टॉर्क का पर्पस होता है, अच्छा याद करो, तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद होगा हो सकता है कि किसी भी ट्रांसलेटरी मोशन में जब कई बॉडी को हम लोग डिसलोकेट किया करते थे, अपनी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन सेंड किया करते थे, तो ऐसा करने पर हम उसके सेंटर ऑफ मास पर टारगेट करके एक एफर्ट करते थे, प्रयास करते थे, बल लगाते थे, धक्का लगाते थे। तो जब भी कभी किसी सिस्टम पर आप धक्का लगाते हो यानी फोर्स लगाते हो तो कोई भी मैसिव बॉडी एक्सेलरेट हो जाती है, जो हमने बोला वही लिख दिया है। फोर्स लगाने से कोई भी मैसिव बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगी और एक्सेलरेट होगी तो उसमें रफ्तार परिवर्तन होगा, स्टेट चेंजेस आएंगे। तो जैसा ये फार्मूला था ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, बिल्कुल वैसा ही एक फार्मूला था रोटेटरी मोशन के रिलेशन होता था टाउ बराबर आई मल्टीप्लाई बाई अल्फा। तो जो सीखने जा रहे हैं उसका पर्पस समझो, हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं, हम लोग सीखने जा रहे हैं कि जैसे धक्का लगाने में कौन, यानी ट्रांसलेटरी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, फोर्स, तो रोटेटरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टॉर्क। फोर्स करता क्या था, फोर्स किसी मैसिव बॉडी पर एक्सेलरेशन पैदा करता था, राइट। और टॉर्क क्या कर रहा है, टॉर्क किसी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाली बॉडी पर क्या पैदा कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी कहने का मतलब अगर आप फोर्स लगाओगे तो बॉडी ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन ले लेगी और टॉर्क लगाओगे तो रोटेटरी एक्सेलरेशन ले लेगी, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं। ठीक है भाई। तो टॉर्क करता क्या, तो टॉर्क का दूसरा सिमिलर नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स। बातें नहीं बेटा, बिल्कुल सर पे बैठो बातें कर रहे हो। टॉर्क का दूसरा नाम बेटा मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स, सुनते चलना, मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब मूवमेंट ऑफ फोर्स का पर्पस क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स का पर्पस है कि ये रही आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान सुनो, क्या करो, हम लोग ट्रांसलेटरी करते हैं, आपने देखा होगा जब पढ़ाया जाए उसको ध्यान से फोकस भी किया करो कि जब लोग ट्रांसलेटरी मोशन की बात करते थे तो हर जगह हम सीधा प्लेटफॉर्म बनाते थे, सीधा प्लेटफॉर्म, सीधा प्लेटफॉर्म। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि बॉडी अपनी पोजीशन डिसलोकेट करेगी। अब की बार हर बार क्या बनाते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि हमको पता है कि बॉडी इससे आगे पीछे नहीं जाएगी बल्कि इसके चारों तरफ रोटेशन करेगी। ठीक बात, तो ध्यान से मान लीजिए कोई एक्सिस है, एक्सिस का नाम कितना, एक्स वाई, और यहां से मान लीजिए कोई ऐसी रॉड है, ये रॉड। ठीक बात, अब इस रॉड पर हम जा रहे हैं फोर्स लगाने, क्या लगाने, फोर्स लगाई, फोर्स। आपने इस पर एक टेंजेंशियल फोर्स ऐसे लगाया, यानी ये रॉड है और यहां आपने फोर्स लगा दिया ऐसे ऐसे ऐसे। हम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रॉड के एंड पॉइंट पर टच करके जाने वाली लाइन के अलाउंग फोर्स लगा दिया। और सपोज करो फोर्स कितना बेटा, एफ। लेंथ कितनी ले रॉड की, एल। ये फोर्स क्या करने आया है, अगर मैं कह दूं कि यहां रॉड पाइवोटेड है, पाइवोटेड मतलब कीली विली से ठोक दी गई। अच्छा बताओ ये फोर्स करने क्या आया है, इसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है क्या, नहीं। क्या फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, नहीं। सेंटर ऑफ मास तो रॉड के बीचों बीच होगा, फोर्स क्या सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, नहीं। इसका मतलब इसका टारगेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसका टारगेट कुछ और है। सेंटर ऑफ मास से कुछ दूरी पर लगने वाला फोर्स क्या फोर्स कहलाएगा कि फोर्स का मूवमेंट कहलाएगा। और फोर्स का मूवमेंट नहीं है, फोर्स दरअसल ट्रांसलेट करने नहीं बल्कि मूवमेंट देने आया, घुमाने आया, और घुमाने वाले एफर्ट का नाम क्या हो जाएगा, टॉर्क। सिंपल कैलकुलेशन, मैथमेटिकली अगर इसको देखा जाए, गणित के हिसाब से देखा जाए, तो टॉर्क का सिंपल सा फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक एक बात एनालिसिस करना, क्या लिखा है, टॉर्क मतलब किसी बॉडी पर फोर्स लगाओ और फोर्स लगा के बॉडी को घुमाओ, तो घुमाने का इफेक्ट क्रिएट कौन करता है, टॉर्क। और टॉर्क का जनरल फार्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कौन सा, जो आप घुमाने के लिए लगा रहे हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां तक, बहुत ध्यान सुनना, कहां से कहां तक, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कहां से कहां तक, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक। कोई डाउट तो नहीं। अच्छा भाई, आपने कहा सर बिल्कुल सामान्य फोटो है, फोटो थोड़ी चेंज करो। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स वाई, ये आपकी रॉड, ये रॉड, और इस रॉड पर सपोज करो कोई एक एजेंट आया, उसने ऐसे फोर्स लगा दिया, ऐसे फोर्स लगाया, ये फोर्स है, ये फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और ये जो लाइन है दरअसल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। ये कौन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यही तो फोर्स लगाया है। और ये कौन है, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कोई खास फर्क नहीं दोनों बातों में। अच्छा मान लीजिए ये डिस्टेंस आपको दी गई है आर, कितनी दी गई है आर, और आपने जो एफर्ट किया है वो रॉड से कुछ एंगल पर किया है, कितने एंगल पर, आराम से पकड़ते चलना, कितने एंगल पर, थीटा। हल करो। आपने कहा सर पुरानी बातें याद आ गई, कोई भी फिजिक्स में क्वांटिटी टेढ़ी दिखाई दे, क्या कर ले, उसके टुकड़े कर दे, कंपोनेंट कर दे। आपने कहा सर फोर्स टेढ़ा है, हमने कहा उसको सीधा करो, फिर फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। एफ का जहां से थीटा बन रहा है बेटा वहां जाएगा एफ का कॉस ऑफ थीटा, और इसके ठीक परपेंडिकुलर आ जाएगा एफ का साइन ऑफ थीटा। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात है।
हेल्प करिए। अगर ये रॉड यहाँ पाइवोट कर दी जाए, कीली बिली से ठोक दी जाए, तो रॉड पर फोर्स आया, फोर्स का पर्पस क्या था? क्या वो सेंटर ऑफ मास को टारगेट किया था? क्या हो सकता है बॉडी का सेंटर ऑफ मास थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, ऐसा, तो फोर्स प्रॉपर्ली सेंटर ऑफ मास पर नहीं लग रहा था, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर, सेंटर ऑफ मास पर लगेगा भी, तब भी ये कीली से ठोकी गई है, ये बॉडी को ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, खिसका नहीं पाएगा। जब खिसका नहीं पाएगा तो कुछ तो करेगा, इसका मतलब ये घुमाएगा। घुमाने के लिए क्या चाहिए? टॉर्क। टॉर्क का जनरल फार्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर और तो नहीं, एक बात और सुनो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, टॉर्क बराबर परपेंडिकुलर फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अरे परपेंडिकुलर, हाँ हेल्प करो, हेल्प करो, मेरा राइट हैंड लेफ्ट के परपेंडिकुलर है कि लेफ्ट वाला राइट के? दोनों एक दूसरे के। तो चाहे फोर्स परपेंडिकुलर में डिस्टेंस मल्टीप्लाई करो, और चाहे डिस्टेंस परपेंडिकुलर में फोर्स मल्टीप्लाई, एक ही बातचीत है। दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? मतलब फोर्स और डिस्टेंस मिलकर क्या क्रिएट करेंगे? टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट करेंगे। समझते चलना। फिर से देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसमें एक रॉड का पाइवोट पॉइंट, रॉड के पाइवोट पॉइंट में सेंटर ऑफ मास से कुछ डिस्टेंस पर एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स का पॉइंट, फोर्स टेढ़ा, आपने के टुकड़े, एफ का कॉस थीटा, एफ का साइन थीटा। ध्यान से सोच के बताओ, एफ कॉस थीटा क्या कर रहा है? घुमा रहा है कि खींच रहा है? देखो देखो देखो, एफ कॉस थीटा क्या कर रहा है? एफ कॉस थीटा तो अपने डायरेक्शन में ट्रांसलेट कराना चाहता है, लेकिन वहां कीली लगी है, ट्रांसलेट नहीं होगा। अच्छा, अगर ये अपने एफर्ट में हार गया तो क्या ये भी अपना एफर्ट करेगा? इसका एफर्ट क्या है? बॉडी को ट्रांसलेट करना कि रोटेट करना? क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि ये फोर्स कैसा है? ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर। तो आपको मिला कौन? परपेंडिकुलर फोर्स। और क्या मिल गई? डिस्टेंस। अगर दोनों एक साथ देखे जाए, हम कहते हैं आपसे एक बात हमेशा कहते हैं, मास और वेलोसिटी का जो कंबाइंड स्टडी होता है उसे हम लोग मोमेंटम, वैसे फोर्स अलोंग विद डिस्टेंस अगर आ गया किसी फोटो में तो क्या बनाएगा? टॉर्क। तो बताओ फोर्स में, इसमें इस वाली फोटो में इस रॉड पर टॉर्क काम करेगा? कितना टॉर्क काम करेगा? हाँ जी, F मल्टीप्लाई F इंटू F साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई R। कुछ और तो नहीं? पक्का? ये कौन सा फोर्स है? जो ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर काम कर रहा है। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, आपने क्या बचपन से अब तक एक बार दो बार तो ये पढ़ाई होगा, A डॉट B बराबर, हाँ जी आपको आता है, भरोसा करिए, ए बी कॉस थीटा। क्या आपने कभी ये भी पढ़ा है? क्या आपने कभी ये पढ़ा है? A क्रॉस B बराबर, बोलो बेटा, A B साइन ऑफ थीटा। ये वाली फोटो किससे मैच कर रही है? ऊपर वाले से कि नीचे वाले से? अगर A B साइन थीटा को A क्रॉस B लिखा जा सकता है तो एफ आर साइन थीटा को एफ क्रॉस आर लिखा जा सकता है, राइट? पकड़ पाए बात को? अगर ए बी साइन थीटा को, उल्टा सोचो, ए बी साइन थीटा को लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, तो एफ आर साइन थीटा को लिख सकते हैं एफ क्रॉस आर। अच्छा, आगे पीछे पैटर्न कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको लिखने जा रहा हूं टाउ बराबर, दरअसल बेटा ये आर क्रॉस एफ होता है। हेल्प करो, ये कैसी क्वांटिटी? पूरी बातें रिकॉर्ड करेंगे, परेशान मत होना, एक आधा पॉइंट अगर स्लिप होता है, इतनी बार बोलते हैं। ये कौन है? पोजीशन वेक्टर। ये कौन है? फोर्स वेक्टर। ये दोनों का कैसा मल्टीप्लिकेशन है, कैसा प्रोडक्ट है? वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करने से वेक्टर का क्रॉस हमेशा वेक्टर आता है, तो ये भी कैसा होगा? वेक्टर। कोई डाउट तो नहीं? हेल्प करना बेटा। शुरुआत कहां से करी थी? टॉर्क का पर्पस चलाना कि घुमाना? अच्छा, घुमाने के लिए जो फोर्स लगेगा उसके जनरल फार्मूले का नाम क्या है? F मल्टीप्लाई बाई R परपेंडिकुलर, या टॉर्क बराबर F परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाई R। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, मतलब अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा और बॉडी चल नहीं पा रही, ट्रांसलेट नहीं हो पा रही, तो बॉडी रोटेट हो सकती, बशर्ते वो फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पर लगे। तो टाउ बराबर F मल्टीप्लाई बाई R जनरल फार्मूला बन गया। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या याद रखोगे? टाउ बराबर, पढ़ के बताओ भाई, टाउ बराबर, पढ़ के बताओ, टाउ वेक्टर बराबर R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। इसको ओपन करो तो क्या बन जाएगा? टाउ बराबर F इंटू R इंटू साइन थीटा। जैसे A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा, तो R क्रॉस F बराबर R F साइन थीटा। कोई समस्या नहीं? एक लाइन लिखो, पहले एक लाइन लिखिए, एक लाइन लिखिए बेटा, एक लाइन ऐड करो, लिखो पर्पस ऑफ टॉर्क, पर्पस ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क का पर्पस, उद्देश्य क्या है? पर्पस ऑफ टॉर्क is to rotate, purpose of torque is to rotate any body, purpose of torque is to rotate any body about a fixed axis of rotation, about a
fixed axis of rotation. About a fixed axis of rotation. About a fixed axis of rotation. It is also called movement of force. इत्मीनान से लिख लो. It is also called movement of force. It is also called movement of force. It is also called movement of force. मेरे साथ साथ नोट करें फटाफट, पेन चलाते रहो. Axis of rotation, एक्स वाई, पेन चलाओ फटाफट. 30 सेकंड आपके पास, मेरे पास भी. ये आपके पास कोई रॉड जैसा स्ट्रक्चर या कोई लीनियर स्ट्रक्चर, कोई लीनियर स्ट्रक्चर, फोर्स लगा. ये सेंटर ऑफ मास, हम सेंटर ऑफ मास को छोड़ के कहीं और फोर्स लगा रहे हैं. फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, ऊपर एरो लगा दिया. अच्छा बच्चों थोड़ी सी हेल्प करो. ये सेंटर ऑफ मास है. एक मिनट फोटो देख लो. ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ. ये कौन सी लाइन है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. शाबाश, टेक्निकल टर्म सारे क्लियर होने चाहिए. डिस्टेंस मान लो कितनी है? आर. अब नोट करते चलो, नोट करते चलो. ये एंगल थीटा. आपने कहा कोई भी टेढ़ा कर लो टुकड़े. हमने कहा टुकड़े करे जाएं. एफ का एक कंपोनेंट, एफ का एक कंपोनेंट एफ का कॉस ऑफ थीटा, और एफ का दूसरा कंपोनेंट इसके ठीक परपेंडिकुलर एफ का साइन ऑफ थीटा. टॉर्क का जनरल फार्मूला बच्चों एफ मल्टीप्लाई बाई आर परपेंडिकुलर, या टॉर्क का और जनरल फार्मूला एफ परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाई आर, या टॉर्क का जनरल फार्मूला अभी बनाने जा रहे हैं. इसमें से ये जो है ये ट्रांसलेट कराने के जुगाड़ में ये चाहता है ट्रांसलेशन हो जाए, लेकिन हमने कील लगा के ठोक दी है. इस इंड को पाइवॉट बोलेंगे. हाँ ये पाइवॉट जॉइंट है बेटा. पढ़ते चले, ये सब बातें आपके लिए बहुत आवश्यक है. जैसे रेडियस अल्ना वगैरह यहाँ एसोसिएट होती हैं फीमर के साथ, टीबियो फ्यूबुला, राइट. इधर चले. अरे इतनी हमने 10th में पढ़ ली थी, इतनी हमने 10th में पढ़ ली थी. पाइवॉट, ठीक है भाई. आप जरा देखो बच्चों, प्लीज फोकस करो, भटको नहीं, माया जाल मत फंसना किसी के, है ना. मायावी लोग हैं यहाँ. तब अच्छा इन्होंने जाल छोड़ दिया, माया के चक्कर में पड़ गए. अरे सुधर जाओ पगलू, कुछ नहीं होने वाला. पढ़ो ध्यान से, मन लगाओ. अच्छा बताइए जरा, इसमें से कौन है जो टॉर्क इफेक्ट क्रिएट कर रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ जी, टाउ क्रिएटेड बाय एफ कॉस थीटा. बच्चों बोलो, कितनी सुंदर बात निकल करके आएगी. बोलो जरा, क्या एफ कॉस थीटा टॉर्क क्रिएट कर सकता है? नहीं. क्यों? क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है. चाहो तो देख लो ये, तो इसका जो टॉर्क इफेक्ट है वो जीरो. इसका एक रीजन है, रीजन लिखते चलना. बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. पेन चलाते चलो, सुनते भी चलो अच्छे बच्चे की तरह. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज passing from axis of rotation. Axis of rotation. असल में जो रोटेशन का चैप्टर यहीं से शुरू किया जाना चाहिए, लेकिन उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिस हो जाता है, इसलिए पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना दिया जाता है. तो ये कोई टॉर्क इफेक्ट नहीं है, देखो खींचातानी कर रहा है. टॉर्क असल में कौन बना रहा है? एफ का साइन थीटा. तो एफ टॉर्क इफेक्ट इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाई आर. ये बेटा मल्टीप्लाई है. स्केलर्स के बीच जो साइन है मल्टीप्लाई. अगर वेक्टर लगे होते तो यही क्रॉस कहलाता. अब जरा और तमीज से देखा जाए तो इसको लिख सकते हो आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा. सो टॉर्क को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो टॉर्क बन जाएगा बच्चों आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. डन. तो टॉर्क का जनरल फार्मूला ये बन जाएगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर.
In the given figure, find net torque acting on rod in the given figure. Find net torque in the given figure. Find net torque acting on rod. Photo. Axis of rotation आपका XY, इसमें रॉड, ये रही आपकी रॉड का जो टोटल लेंथ है बेटा वो मान लीजिए 4 मीटर। इस पर हम 2 फोर्स लगाने वाले हैं। एक लगाएंगे इसके सेंटर ऑफ मास पर, गड़बड़ मत करना। आप ये मत हमेशा कहना कि सर सेंटर ऑफ मास पर लगा दिया तो ट्रांसलेट हो जाएगा, जुगाड़ समझना। यहाँ कील लगा दी हमने, पाइवॉट कर दिया, एक ऐसा नहीं सकता, मजबूरी में घूमना पड़ेगा इसको। ठीक बात। यहां पर एक फोर्स लगा देते हैं हम लोग 10 न्यूटन, और एक फोर्स इधर लगा दिया, इधर जहां मन करे वहां फोर्स लगा दो। इधर लगा दीजिए आप, कितना लगा दें? 10 न्यूटन लगा दें। 10 न्यूटन कितने इंक्लिनेशन पर? 37 डिग्री। इस बात को ऊपर मेंशन कर दे रहे हैं कि ये पूरी की पूरी रॉड दरअसल 4 मीटर लेंथ की है। धैर्य से समझते चले। कोई डाउट तो नहीं? चलो भाई, कितने फोर्स हैं? जितने फोर्स हम हमेशा कहते हैं, ये इलेक्ट्रो तक यही बात कहेंगे कि जितने चार्ज पार्टिकल उतने इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। जितने चार्ज पार्टिकल उन सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में। जितने चार्ज पार्टिकल उन सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा पोटेंशियल बनाने में। जितने चार्ज पार्टिकल उन सबके मास का कंट्रीब्यूशन रहेगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बनाने में। तो जितने फोर्स उन सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा टॉर्क बनाने में। कितने फोर्स है फोटो में? 2 फोर्स है। एक थोड़ा सरल सा आदमी है, कितने का लग रहा है भाई? 10 न्यूटन का। कितने डिस्टेंस पर लग रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अच्छा, रॉड अगर सिमेट्रिकल शेप है तो पूरी लंबाई कितनी है? 4, आधा कितना? 2। आई थिंक 2 मीटर का डिस्टेंस है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास तक इस 2 मीटर के डिस्टेंस पर पाइवोटेड रॉड में, यानी फंसी हुई रॉड में एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। पता ये चला रहा कि घुमा रहा, यानी एक टॉर्क इफेक्ट क्रिएट कर रहा। ध्यान से देखो तो क्या ये परपेंडिकुलर फोर्स है? तो फोर्स परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो बताओ जरा, हम कह रहे हैं कि इस फोटो पर हमें नेट टॉर्क चाहिए। प्लीज हेल्प करो बेटा। पहला टॉर्क कौन बनाने की कोशिश कर रहा? 10 न्यूटन। दूसरा टॉर्क कौन बनाने की कोशिश कर रहा? अरे दूसरा वाला 10 न्यूटन। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, टॉर्क है कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। ये वाली भी वेक्टर, इधर भी वेक्टर। बहुत बढ़िया। अच्छा बताएं जरा, इसको देखते हैं। हाँ, 1 नंबर ना, ये 1 नंबर, ये वाला 2 नंबर। दिस इज 1 नंबर। दिमाग में रखना, इसमें लिखना नहीं। हाँ जी, चलो 1 नंबर पर फोकस करो। 1 नंबर टॉर्क का फार्मूला, अरे बहुत सारे फार्मूले, ध्यान सुनो। R क्रॉस F, R क्रॉस जनरल फार्मूला क्या है? R F साइन थीटा। हेल्प करो बेटा। F कितना? 10 न्यूटन। R कितना? डिस्टेंस कितना? 2। और दोनों के बीच एंगल कितना? R और साइन थीटा, थीटा कितना है? 90। चाहो तो R × 90 लगा दो, या डायरेक्ट देखा करो कि परपेंडिकुलर फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। परपेंडिकुलर फोर्स कितना बेटा? 10। डिस्टेंस कितनी? 2। अरे 10 का फोर्स 2 डिस्टेंस पर, आंसर 20। अब सेंस भी देखना। सेंस सुनना कैसे? सपोज ये रॉड है, इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब समझना, आप अपनी तरफ से देखना, घड़ी ध्यान देना कैसे चलती। घड़ी ऐसे चलती, दिमाग में रखना ऐसे। ये क्लॉकवाइज, ये कौन सेंस है? क्लॉकवाइज। तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज। सुनना ध्यान से। रॉड अभी कैसे घूमने जा रही, बताना अभी कैसे घूम रही? क्लॉकवाइज। यानी हमारे हाथ का ये जो टॉर्क है, ये जो फोर्स है, ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एफर्ट करके इस रॉड को घुमा रहा। किस सेंस में? क्लॉकवाइज। नीचे कोई फोर्स आया, इसने इधर एफर्ट किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये भी घुमा रहा। किस सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज। दोनों फोर्स अगर एक साथ एक्टिव हो, एक कहां घुमाए? क्लॉकवाइज, एक कहां घुमाए? एंटी क्लॉकवाइज। सपोर्ट करेंगे कि अपोज? एक दूसरे को बढ़ाएंगे घटाएंगे, जोड़ा जाए घटाया जाए। तो टॉर्क का सेंस हमेशा ध्यान रखना, अगर टॉर्क सिमिलर मैनर में तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ऐड करेंगे, और अगर अपोजिट मैनर में एक दूसरे को घटाएंगे। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। इसका प्रयास कैसा है?
फिक्स कर लो, यहाँ किल ठोको, लगा धक्का, इस पर ध्यान देना। ये देखो ये कैसे घुमा रहा, घड़ी देखो, घड़ी ऐसे घूमती है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तो 10 का फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 या 10 न्यूटन का परपेंडिकुलर फोर्स 2 मीटर डिस्टेंस पर रॉड पर काम कर रहा, तो 10 × b से तो फोर्स आ गया, और इसका सेंस कैसा आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। हमने एरो बना दिया एंटी क्लॉकवाइज प्लस। बेटा इतने में कोई समस्या तो नहीं किसी को? बिल्कुल नन्हे सवाल है, कोई डाउट तो नहीं? अब जरा देखो दूसरा फोर्स कौन सा है, प्लीज बेटा बंधे रहो। दूसरा फोर्स कौन सा है, 10 न्यूटन। सीधा की टेढ़ा? क्या कंपोनेंट कर लिए जाए? कितने कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट। एक कंपोनेंट होगा इसके अलोंग, इसका नाम क्या होगा, 10 का cos 37, राइट? 10 का cos थीटा, इधर 10 का sin थीटा, 10 का sin ऑफ थीटा की जगह कितना बेटा, 37। आपको मैं रिवाइज भी करना चाहता हूं कुछ चीजें। क्या आपको ये ट्रायंगल याद है? रटा होना चाहिए, रटा। ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर इसकी ये साइड 3 है, ये वाली 5 है, तो ये 5 है, 3 है, तो 53 बनाना सीखो। इधर से 5 ले लो, इधर 3 ले लो, और ये 53, ये 90, तो ये वाला 37, और ये 3, ये 5, तो ये वाला 4। फोटो देख के बताओ, sin 37 बराबर sin 37, sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आंसर 3/5। cos 37 इज इक्वल टू, फोकस करें बोर्ड पर, cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना, 4, हाइपोटेन्यूज 5, आंसर 4/5। जिसका जैसे इस्तेमाल करते चलो भाई। आपने कहा सर ये फोर्स अजीब लग रहा है, टेढ़ा लग रहा है, हम इसका कैलकुलेशन कर चुके, किनारे कर दिया। एक ही रॉड पर दूसरा फोर्स भी एक्टिव है, ये कहा घुमाने की कोशिश कर रहा है, आपने कहा सर टेढ़ा। हमने कहा करो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, ये 10 का sin 37, 10 का sin 37 उठा के बोलो, sin 37 3/5, sin 37 3/5, 5 1 5, 5 दूनी 10, 2 3 6 न्यूटन का फोर्स इधर आएगा, 6 न्यूटन। ये कितना हो जाएगा, ओनली बोलना 10, और cos 37 कितना, 4/5, 5 1 5, 5 दूनी 4 दूनी 8, इधर 8 न्यूटन। कोई डाउट तो नहीं? अरे इस रॉड पर एक फोर्स टेढ़ा लग रहा था, टेढ़े की कोई इज्जत नहीं। फिजिक्स में इसमें क्या कर दिए जाते हैं, कंपोनेंट। आपने कंपोनेंट कर दिया, इधर भी कंपोनेंट कर दिया। अच्छा कौन है जो घुमा रहा, कॉस वाला कि साइन वाला? क्या साइन वाला घुमा रहा? अच्छा कॉस वाला क्या कर रहा, ये तो कंप्रेस कर रहा। अच्छा क्या इससे इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन, क्या वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जा रही? और एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होने वाला कभी टॉर्क नहीं बना सकता। टॉर्क वही बनाएगा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पर लगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पर लगे। तो बताओ कौन टॉर्क बनाएगा, कॉस वाला कि साइन वाला? साइन वाला। तो हम जा रहे हैं टॉर्क देखने। बेटा बोलो भाई टॉर्क, बोलो टॉर्क, फोर्स कितना? अरे ये तो बेकार हो गया क्योंकि इसकी लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रही है। ये काम का है, ये कितने न्यूटन है, 6 न्यूटन। कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है? अच्छा क्या लोकेट नहीं किया? कोई बात नहीं। इसे आप मान लीजिए ये 4 है, 1 सेंटीमीटर मिडिल पॉइंट पर दो, 3 सेंटीमीटर। इसे 3 मीटर पर मान लें, कहीं दिखा दें हम 3 मीटर, ऐसे दिखा देते हैं। ये लीजिए, अब ठीक है। चलो तो कितना फोर्स है, 6 न्यूटन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पर काम कर रहा है, 3 मीटर। तो 6 × 3। सेंस कैसा है, सेंस कैसा? ये कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला कैसा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सेम सेंस के अपोजिट, जोड़ा जाए घटाया जाए, इज इक्वल टू आई थिंक ये 20, हाँ प्लस ये कितना बेटा, माइनस का 18, क्योंकि इसका सेंस इसके रिस्पेक्ट में उल्टा है। अगर आपने इसे प्लस लिया तो इसे माइनस लेना पड़ेगा। 6 3 18। अच्छा प्लस माइनस 20 माइनस 18, आंसर 2 न्यूटन। अच्छा नेट टॉर्क किस डायरेक्शन में आएगा, जो जीतेगा वही ले जाएगा। कौन जीतेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क कहां की तरफ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एक्चुअली टॉर्क फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, तो यूनिट भी डिस्टेंस और फोर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगी, यानी न्यूटन इनटू मीटर। कोई डाउट तो नहीं बेटा? इतने में किसी को समस्या? पक्का? चले भाई अब सुनो, ये टॉर्क कर क्या करने आया, ये क्या करने आया? ये दरअसल किसी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाली रॉड को एंगुलर एक्सेलरेशन देने आया। सांकेतिक भाषा में कैसे लिखोगे, टाउ बराबर आई अल्फा। टॉर्क करता क्या है, टॉर्क किसी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाली बॉडी को
एंगुलर एक्सेलरेशन देता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन आते ही एंगुलर रफ्तार आ जाती है। कोई डाउट तो नहीं? क्या इतना नोट कर लिया? जल्दी 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 पेन चलाएं, पेन चलाएं। कोई डाउट तो नहीं? चलो आइए भाई, ये रॉड, ये रॉड, ये इसका बोलो भाई एक्सेस ऑफ रोटेशन। सपोज करो रॉड की लेंथ कितनी बेटा? L। रॉड का मास कितना मान ले बेटा? M। एक्सेस ऑफ रोटेशन का नाम XY। कोई डाउट तो नहीं? और इस एक्सेस एक काम और कर दें, एक्सेस ऑफ रोटेशन पे ही पाइवोट कर दो और आप इसको अलाउ कराओ टू मूव इन वर्टिकल सर्कल, टू मूव इन वर्टिकल सर्कल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अरे यार भैया यहां ऐसे कोई एक्सेस ऑफ रोटेशन है? हालांकि हकीकत है कि आप इसे हटा भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप यहीं पर एक की लगा दीजिए, सपोर्ट लगा दीजिए, ये लीजिए, ठीक है भाई। ये पाइवोट पॉइंट हो गया आपका। यहीं पे आपने एक्सेस ऑफ रोटेशन ऐसे क्रिएट कर दी, रॉड को ऐसे फ्री छोड़ दिया बिना किसी सपोर्ट के। सोच समझ के बताना क्या ये फोटो, अब जो फोटो हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं बिल्कुल वैसा है। यानी पाइवोट पॉइंट मेरा हाथ और ये रॉड ऐसा, हमने इसको यहां से फ्री कर दिया। बताओ रुकेगी कि टॉर्क कर जाएगी, घूम जाएगी? अगर 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 हमारे इस पॉइंट पर कोई फर्म ग्रिप नहीं है, फ्रिक्शन जैसा फोर्स नहीं है, और अगर हम इसको अलाउ कर दे फ्री मूवमेंट के लिए, तो बताना जरा क्या ये रॉड इसी पॉइंट पर ऐसे रुकी रहेगी कि घूम जाएगी? घूम जाएगी। आई थिंक रॉड ऐसे घूम जाएगी। ऐसे घुमाने वाला कौन है? इसका खुद का वजन, इसका खुद का वेट, और वेट हमेशा बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर काम करता दिखाया जाता है। ये शेप कैसा? सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल का मतलब सेंटर ऑफ मास लेफ्ट राइट के बीचों बीच। पूरी बॉडी का मास अगर m है तो क्या बॉडी का वेट mg होगा? कहां काम करेगा? लेफ्ट राइट के बीचों बीच। हम बीचों बीच काम करता मानते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ मास की खोज इसीलिए हुई है ताकि आप वहां पर सारा वेट काम करता हुआ दिखा सके। तो बॉडी का मास m है, इसका वेट mg है, कहां काम करेगा? बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर। ध्यान से देखो, ये आपका पाइवोट पॉइंट, यहाँ आपने कील ठोक दी, हाथ से ग्रिप कर ली, और जैसे इसको फ्री करोगे तो आई थिंक mg कहां की तरफ काम करेगा? नीचे की तरफ। ध्यान से देखो, mg क्या परपेंडिकुलर फोर्स है? जो ज्वाइनिंग लेंथ के परपेंडिकुलर काम कर रहा है। mg हो गया परपेंडिकुलर फोर्स कहां की तरफ? नीचे की तरफ। रॉड की लेंथ कितनी? l। सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? आधे पर। तो यहां अगर टोटल लेंथ l है तो बीच का पॉइंट l/2। आंसर देना बेटा। नीचे कौन लग रहा है? mg एक फोर्स है, mg ये डिस्टेंस है। ये क्या है? फोर्स और डिस्टेंस अगर कंबाइंड इफेक्ट क्रिएट करेंगे तो मूवमेंट ऑफ फोर्स आएगा। क्या उसे टॉर्क कहते हैं? मतलब टॉर्क क्रिएट कर रहे हैं, फोर्स कितना? mg, डिस्टेंस कितनी? l/2। टॉर्क कितना? mg into l/2। सेंस बोलो कहां की तरफ? सेंस बोलो, सेंस बोलो, सेंस बोलो। सेंस कहां की तरफ? क्लॉकवाइज। अब सुनना ध्यान से, आंसर आपके पास आ गया। हमने कहा रॉड को जैसे फ्री करोगे तो रॉड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास पर नीचे की तरफ जो फोर्स काम करेगा वो कितना काम करेगा? mg। टोटल लेंथ l है तो आधी लेंथ पर काम करेगा, l/2 पर काम करेगा। फोर्स डाउनवर्ड काम कर रहा, लेकिन सेंस ऑफ रोटेशन कैसा मानोगे आप? क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया, क्लॉकवाइज। टॉर्क बोलो कितना बेटा? आपने कहा सर टॉर्क का मतलब होता है फोर्स परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। कई सारे फार्मूले, जो अच्छा लगे, जो एप्रोप्रिएट लगे सेहत के हिसाब से उसे लगा लो। तो टॉर्क इज इक्वल टू नीचे की तरफ फोर्स कितना बेटा? m मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज r परपेंडिकुलर? l/2। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलते जाना, बहुत मजेदार सवाल है। और चलो चलते जाओ, नोट करते चलो। इसमें डाल देना स्टडी ऑफ रोटेशन इन रॉड, स्टडी ऑफ रोटेशन इन रॉड।
कोई डाउट तो नहीं? चलो अब जरा बताएं, F बराबर ट्रांसलेटरी मोशन है, ट्रांसलेटरी अगर होता F बराबर ma, टाउ बराबर आई अल्फा। सो टॉर्क का जो इफेक्ट है टाउ बराबर आई मल्टीप्लाई बाई अल्फा। टॉर्क करने क्या आया है? अगर फोर्स किसी मैसिव बॉडी को लीनियर एक्सेलरेशन दे सकता है तो टॉर्क किसी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाली बॉडी को एंगुलर, तो ये इसे एंगुलर एक्सेलरेशन देने आया है। चेक करते जाना, बड़ा चेक करना जवाब दीजिए। M मास की रॉड है, लेंथ L है, इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? हेलो आंसर ml स्क्वायर अपॉन 12। सेम बेटा सेम, क्यों परेशान होते हो? ध्यान से देखो, आपने डिजाइन चेंज करी, लोकेशन नहीं चेंज करी, बीचों बीच से जा रही और अभी भी आधी रॉड इधर घूम रही, आधी रॉड। हमेशा ध्यान रखो जब भी कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया सोचा करो कितना मास किधर घूम रहा है। चेक करो, आधा मास लेफ्ट साइड, आधा मास राइट साइड। एक्सिस चेंज कर दो, आधा मास अभी भी लेफ्ट साइड, आधा मास राइट साइड। आंसर बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ml स्क्वायर अपॉन 12। अभी आंसर ml स्क्वायर अपॉन 12। शाबाश। आंसर ml स्क्वायर बाई 3। अभी आंसर ml स्क्वायर बाई 3। शाबाश। अब सुनना ध्यान से, आपने कहा सर एक बात हमें पता चल गई कि इस रॉड को घुमाने वाला जो अगर यहां कील ठोक दो तो रॉड अपने वजन से घूमेगी, वजन में फोर्स के नाम पर उसका वेट काम करेगा और डिस्टेंस के नाम पर आधी डिस्टेंस L/2 काम करेगी, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास पाइवोटेड पॉइंट से आधी डिस्टेंस पर है। तो टॉर्क आ गया mg मल्टीप्लाई बाय L/2। टॉर्क पता है आपको? हमने कहा इसमें क्या एक्सेलरेशन आएगा? आपने कहा सर एक मिनट, टाउ पता है? टाउ कितना बेटा? mg/L/2। क्या इतने ही टॉर्क से इसे घुमाया जा रहा? किस सेंस में? क्लॉकवाइज। बराबर। आई कितना? आई मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट? जिस एक्सिस के अबाउट रॉड घूम रही, रॉड अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट कि एंड पॉइंट के अबाउट? क्या एंड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3 होता है। मल्टीप्लाई बाई कितना बेटा? अल्फा। कुछ कटेगा क्या? m से m खत्म, एक l से l खत्म। आंसर बोलिए अल्फा बराबर 3 को ऊपर ले जाओ, 3g अपॉन 2l। सुनते जाना, अभी कहानी खत्म नहीं, अभी स्टडी खत्म नहीं। अल्फा आ गया। अच्छा ए क्या करता है? अगर रॉड रुकी है तो रफ्तार देगा अल्फा। अगर एक्सेलरेशन आया, मेरी बात सुनना बेटा, कहानी है छोटी सी कहानी, इसे फील कर लोगे तो कोई भी सवाल रुकेगा नहीं, एटलीस्ट डायनामिक्स का तो नहीं रुकेगा। आपने कहा किसी बॉडी पर फोर्स लगाओ, फोर्स से एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन रफ्तार पैदा करेगा, रफ्तार में चेंज करेगा, दोनों काम कर सकता है। अगर बॉडी रुकी है तो रफ्तार पैदा कर सकता है, और अगर बॉडी में पहले से वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन सपोर्ट में आ गया तो रफ्तार को बढ़वा सकता है। राइट। अब सुनना ध्यान से, जो काम वहां लीनियर करता है वही काम यहां एंगुलर करेगा। टॉर्क से क्या आया? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्यों आया? ताकि ये एंगुलर स्पीड में चेंज कर सके। अच्छा बताओ, अगर रॉड रुकी है तो टॉर्क लगने के बाद रुकी रहेगी, घूम जाएगी तो यूनिफॉर्म मोशन करेगी कि एक्सेलरेटेड मोशन करेगी? एक्सेलरेटेड। और एक्सेलरेशन का पर्पस अगर बॉडी रेस्ट में तो रफ्तार को डेवलप करना। राइट। अच्छा बताओ, अगर तुमसे पूछूं 2 सेकंड बाद इसकी रफ्तार कितनी होगी, बता सकते हो? कैसे बताओगे? क्या अभी घूम रही? जस्ट अभी बताओ, अभी घूम रही। t बराबर 0 पर फोटो कैसा है? रेस्ट। ओमेगा नॉट कितना? 0। अल्फा पता है। अगर t भी पता चल जाए, t बराबर 2 सेकंड, फाइनल रफ्तार बताओ। ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। शुरुआत में 0 थी, ओमेगा नॉट 0। टाइम मान लो 2 सेकंड, तो t की जगह 2 सेकंड। अल्फा पता है, ओमेगा पता चल जाएगा। खोल लो और सुनो, ध्यान सुनना। रॉड क्या कर रही? रोटेशन। क्या कर रही? रॉड के किसी इंडिविजुअल पार्टिकल को देखो, सुनना बहुत ध्यान से। सपोज करो मैं तुमसे कहूं इसे देखना, चेक करो भाई। रॉड क्या कर रही? रॉड तो रिजिड बॉडी है, रॉड तो रोटेशन कर रही, किसके अबाउट? इस पॉइंट ऑफ पाइवोट या एक्सिस के अबाउट। अच्छा ये किस पाथ पर घूमेगा? सर्कुलर। चेक करना, ये किस पाथ पर? सर्कुलर। ये वाला किस पाथ पर? बॉडी जब रोटेशन करती है तो उसका हर पॉइंट कौन सा मोशन करता है? सर्कुलर मोशन। राइट। अच्छा बताओ, अच्छा ये वाला पॉइंट भी सर्कुलर मोशन करे क्या? इसकी मार्केट में थोड़ी देर बाद फोटो आई, काका देवबंद नाम चाहे में, ये फोटो खोले आम की, देखिए ध्यान से, ये वाला पॉइंट कौन सा मोशन कर रहा था? सर्कुलर। और सर्कुलर मोशन में ध्यान से देखो तो क्या वेलोसिटी हो सकती?
अरे बिल्कुल होती है। ऐसी वेलोसिटी को हम लोग याद करो, कौन सी वेलोसिटी बोलते थे? टेंजेंशियल वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी? क्या लीनियर वेलोसिटी कह सकते हो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लीनियर वेलोसिटी, इसे भी मान लो। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है? हेलो हेलो कितनी है? L/2। ध्यान से देखो तो क्या ये रॉड अगर रोटेशन करेगी, मैं पूरी बातें बोल रहा हूं बेटा, अगर रॉड रोटेशन करेगी तो रॉड का हर पॉइंट एक सर्कल में घूमेगा, ये छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल और बड़ा सर्कल, तो हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन का हिस्सा बन चुका है और हर पार्टिकल अपने आप में लीनियर मोशन करने को तैयार, ये वाला भी लीनियर मोशन करने को तैयार, ये सॉरी सर्कुलर मोशन करने को तैयार। और सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल की किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी हमने दिखा दी। ध्यान से देखो, फोटो में वी पता है, वी पता है, सर्कल दिखाई दे रहा है क्या? जो पार्टिकल वी स्पीड से घूम रहा है उसका सर्कल तुम्हें कुछ कुछ दिख रहा है? ये सर्कल पूरा करो क्या ऐसा सर्कल बनेगा? बोलो बोलो बोलो, क्या ये सर्कल का हेलो हेलो, क्या ये सर्कल का और ये सर्कल की, और अगर सर्कल की रेडियस r पता है, v पता है, तो क्या ओमेगा सोच सकते हो? तो तुम्हें पता है v बराबर r मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। व्हाट इज v? अरे v तो कुछ ना कुछ होगा। r कितना? r कितना? L/2 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। ओमेगा भी निकलवाया था कि अगर अल्फा पता है तो ओमेगा तक पहुंच सकते हो। कोई डाउट तो नहीं? सारी बातें नोट करें। मैं इस बात को लिख दे रहा हूं कि ईच पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ, ईच पार्टिकल इन सर्कल या सर्कुलर, ईच पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ, हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर है। ध्यान से देखो तो इस सर्कल की ये किसी पार्टिकल के, मैं लिख दे रहा हूं, एक एक बात बेटा तुम्हें मिलेगी, रिवीजन करोगे जब भी कभी कॉपी पलटोगे। किसी पॉइंट का, किसी पॉइंट की किसी समय, किसी इंस्टेंट पर लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, और ये ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी करो बेटा, उठो क्या? चले नो सर, जल्दी करो भाई। चलो भाई, हाँ जी, रेडी? हाँ, आई थिंक सब नोट कर लिया। कोई नोट कर रहा है क्या भाई? जल्दी करो भाई। नहीं, पर्पस नहीं की रॉड दिख गई, होता है ना, जब पूरी शिद्दत से चाहो सारी कायनात। मेरा मन था कि टॉपिक बहुत बेहतरीन जाएगा, देखो रॉड ये मिल गई। खैर जा रहा ना, चल सुन ध्यान से। ये कौन सा पॉइंट है? पाइवट पॉइंट। पाइवट पॉइंट ये क्या है? ml²/3 है। सारा ओमेगा निकाल लेना। सुनो ध्यान से, ये कौन सा पॉइंट है? पाइवट पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? अच्छा, रॉड कैसा मोशन कर रही? रोटेशन। कैसा मोशन कर रही? क्या स्लो मोशन देखना चाहते हो क्या? ये देखो कैसा मोशन है? स्लो मोशन, रोटेशन कर रही। हर पार्टिकल को देख पा रहे हो क्या? लाल वाले दिखाई दे रहे हैं, काले वाले? सबका पाथ कैसा है? इंडिविजुअल पार्टिकल का पाथ और पूरी बॉडी का मोशन। क्या इसके पास लीनियर वेलोसिटी होगी? v बराबर r ओमेगा। इसके पास सुनो ध्यान से, ये पूरी की पूरी रॉड एक चक्कर पूरा करेगी 3 सेकंड में। मान लो कितने सेकंड में? तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितनी हो गई? 2 पाई, एक चक्कर में घुमा गया एंगुलर डिस्टेंस अपॉन 3 सेकंड, 2 पाई बाई 3। ये पूरी रॉड 2 पाई घूम गई कितनी देर में? 3 सेकंड में। तो एंगुलर स्पीड बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी 2 पाई बाई 3। बताओ हर पार्टिकल क्या एक चक्कर घूम गया 3 सेकंड में? ध्यान से देखो, क्या हर पार्टिकल 3 सेकंड में एक चक्कर घूम गया? कंफर्म हो ना? स्लो मोशन दिखाएं। हर पार्टिकल ध्यान से देखो कितना घूमने जा रहा,
कितना घूमने जा रहा, 2 पाई, हमारा टाइम कितना लगा 3 सेकंड, 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई यानी थीटा अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी सबका एक जैसा है, ओमेगा सबका, क्योंकि सब कोई एक ही टाइम इंटरवल में अपना एक चक्कर पूरा करेगा। वो बात अलग है कि ये लोग छोटा छोटा चक्कर करेंगे और ये वाले बड़ा बड़ा चक्कर, ये वाले भी बड़ा बड़ा चक्कर। सोच समझ के बताना, इसका भी बराबर आर ओमेगा, इसका भी बराबर आर ओमेगा, क्या सेम है सबका ओमेगा, क्या अलग अलग है आर। अगर आर अलग है, ध्यान से बताना जरा सा, v बराबर आर मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, मगर आर अलग अलग है तो क्या v भी, तो कोई भी बॉडी अगर किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रही, तो उसकी कौन सी वेलोसिटी सेम रहेगी, एंगुलर, कौन सी डिफरेंट रहेगी, लीनियर। हर पार्टिकल किस पाथ पर है, सर्कुलर। पूरी बॉडी कौन सा मोशन कर रही, रोटेशनल। एक पॉइंट लिखो बेटा, खत्म करते हैं इस बात को, लिखे जरा, फटाफट लिखे बेटा। इन रिजिड बॉडी डायनामिक्स, मतलब जब कोई रिजिड बॉडी डायनामिक कंडीशन पर, काइनेटिक कंडीशन पर होती, इन रिजिड बॉडी डायनामिक्स each particle is in different circular path। हर पार्टिकल अलग अलग सर्कल का हिस्सा है। each particle is in different circular path, each particle is in different circular path with same center, हर पार्टिकल सर्कल पर है और सबका सेंटर कॉमन है, with same center, each particle is in different circular path with same center। so ब्रैकेट में लिख लो शॉर्टकट में, ओमेगा सेम कॉमा v अलग अलग, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी सेम, ओमेगा सेम कॉमा v डिफरेंट यानी अलग अलग। कोई डाउट तो नहीं, क्वेश्चन लिखें फटाफट। A pulley has question. A pulley has shape of uniform solid disc. A pulley has shape of uniform solid disc. A pulley has shape of uniform solid disc of mass 2 kg and radius 0.5 meter. A pulley has the shape of uniform solid disc. एक पुली है यूनिफॉर्म सॉलिड डिस्क जैसी। A pulley has shape of uniform solid disc of mass 2 kg, radius 0.5 meter. Mass 2 kg and radius 0.5 meter, यानी आधा मीटर, and radius 0.5 meter. A string is wrapped. String बेहतर है बोलने से, लिख दिया करें। A string is wrapped over its rim. एक स्ट्रिंग यानी धागा है, रस्सी है, वो उसके रिम के ऊपर रैप करी गई। रैप मींस रैपर, पार्ले-जी वाला रैपर, हाँ जी, लपेट दिया। रैपर आजकल अलग हो गए, वो यो वाले, उनके जैसा नहीं बनना। सवाल ध्यान दो। A string is wrapped over its rim and फिर से बोलते हैं, a string is wrapped over its rim and is pulled by a string is wrapped over its rim and is pulled by a force of 2.5 Newton. सवाल लिखवाने का कोई मतलब है, हम डायरेक्ट एग्जांपल दे सकते थे। आगे लिखें जरा। The pulley is free to rotate about its axis. Pulley is free to rotate about its axis. पुली अपनी ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है।
pulley is free to rotate about its axis, right? Initially pulley is at rest. Initially the pulley is at rest. Initially the pulley is at rest. Initially the pulley is at rest. Find angular velocity. Find angular velocity and angle. Find angular velocity and angle rotated by pulley in 10 seconds. Find angular velocity and angle rotated by pulley in 10 seconds. In 10 seconds. हाँ जी भाई, डायग्राम बनाए। सवाल लिखवाने का उद्देश्य है डायग्राम बनाई। फटाफट 10 सेकंड आपके पास। चलो 30 सेकंड दिए, तुम भी क्या याद रखोगे? सवाल पढ़ो, कोई हमारी तरफ नहीं देखेगा, ना लेफ्ट राइट, गर्दन केवल किताब की तरफ है। फोटो बनाने की कोशिश करो, इमेजिन करो सवाल में क्या हो रहा है। तुमने अभी भी टॉर्क पढ़ा, टॉर्क संबंधी सवाल। एक पुली घुमाई जा रही, रस्सी बांध के। अगर आपने कभी बहुत पुराने जमाने का स्कॉट ट्रैक्टर देखा हो, तो स्कॉट ट्रैक्टर में ऐसे फंसाते थे और दोनों इधर से खींचते थे और टॉर्क देते थे ताकि इनिशियली रोटेशन आ सके। फोटो बन गया, मस्तिष्क में फोटो बन गया बेटा। कॉपी फोटो आ रहा है सबके बेटा? कितने लोग फोटो बना सकते हैं बताओ? फटाफट हाथ नीचे। रिस्पॉन्स बहुत पुअर, मास्टर सही नहीं पढ़ा रहा है इसका मतलब। ये मतलब यही हुआ बेटा, मास्टर सही पढ़ा रहा है। चलो बेटा, चलो बच्चों। अच्छा, क्या फोटो बेटा ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? यही फोटो हो सकता है क्या? ये डिस्क है और डिस्क के ऊपर रस्सी की रैपिंग करी गई, ऐसे लपेट दी गई रस्सी, और ये रस्सी ऐसे पास हो रही, ऐसे। अच्छा, इस रस्सी में बेटा सुनना, सवाल दो तरीके का मिलेगा। कभी कभी क्या करेगा, इस रस्सी में वजन लटका देगा। आराम चलना। कितना लटका दिया? m। तो नीचे कितना लगेगा? mg से क्या आएगा? टेंशन इसे खींचेगा। अच्छा बताओ, अगर खींचेगा, चेक करना, ये जो टेंशन का फोर्स है, छोड़ो यार, जब टेंशन की बात आएगी, टेंशन की बात करें। अभी से कितने से खींचा जा रहा है? सवाल पढ़िए। 2.5 न्यूटन से। 2.5 न्यूटन से। ध्यान से देखो, फोटो देखो, फोटो। हाँ जी, फोटो देखिए, ध्यान से देखो। ये फोर्स जो है, क्या इसे ट्रांसलेट करना चाहता कि रोटेट? और अगर ट्रांसलेट करना चाहता तो इसका टारगेट सेंटर ऑफ मास होता मेरे हिसाब से, राइट? अच्छा, तो ये फोर्स इसके रिम पर, सर्कमफेरेंस पर लग करके क्या क्रिएट करेगा? ट्रांसलेटरी मोशन की रोटेटरी मोशन? तो फोर्स है कि टॉर्क है? अगर टॉर्क है तो टॉर्क का फार्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक। तो ध्यान से देखो, ये क्या है? तो ये मार्कर क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कितने न्यूटन का? 2.5। ध्यान से देखो, क्या रेडियस भी दी गई है? रेडियस कितनी है? 0.5, राइट? अच्छा बताओ, ये फोर्स है कि मोमेंट ऑफ फोर्स है? क्या मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क होता है? तो टॉर्क बोलो बेटा, टाउ बराबर फोर्स के नाम पर 2.5 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के नाम पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पर? 0.5। कोई डाउट तो नहीं बेटा? अब जरा देखिए, तो टॉर्क बराबर 2.5 मल्टीप्लाई 25 इंटू 5, आई थिंक 1.25। हाँ जी, 1.25 इन टर्म्स ऑफ न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर। शाबाश। अच्छा, जैसे ही टॉर्क काम कर रहा है, फोटो देख के बताओ, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। टॉर्क क्यों आया है? कुछ तो उद्देश्य होगा इसका, कोई यूं ही नहीं आता, कुछ तो मसला है। टाउ बराबर आई अल्फा। और सोचे, टाउ बराबर आई मल्टीप्लाई बाय अल्फा। टाउ बोलो बेटा 1.25। आई बोलो बेटा। क्या ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है डिस्क का है?
ध्यान से देखो, क्या डिस्क अपने ही एक्सिस के बाद रोटेट हो गई? अरे डिस्क तो अपने, ये डिस्क का एक्सिस है, बस डिस्क का ये ऊपर से फोटो है, ये सामने से फोटो है, तो डिस्क तो अपने एक्सिस के बाद रोटेट हो रही। अगर इसका मास m है और रेडियस बेटा r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, ये I आ गया, I अबाउट cm। तो क्या हम इसका I पता कर सकते हैं? आओ आओ बच्चों आओ, I पता करो, I पता करो, I, so I बराबर m मल्टीप्लाई बाय r²/2, so I बराबर m, बोलो बेटा मास, मास। अरे डिस्क कितने वजन की है? डिस्क तो 2 किलो की है। रेडियस कितनी है? 0.5 को लिखने का स्मार्ट तरीका 1/2, राइट? हेलो, 0.5 का मतलब नीचे 10 लगा लो, ऊपर डेसिमल हटा दो, 5 1 के 5, 5 दूनी, तो अच्छा तरीका है। अब 1 रेडियस आगे एक्चुअली 0.5 कह लो या 1/2 कह लो, एक ही बातचीत है, तो 1/2 का स्क्वायर लिखना अच्छा लगेगा। 1/4 अपॉन नीचे और कौन आ रहा? m की जगह 2 किलो, रेडियस 0.5 का मतलब 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 और नीचे 2। कोई रह तो नहीं किया? क्या इस रेस में कोई बचा तो नहीं? चलो आओ बच्चों, टाउ बराबर, सॉरी आई बराबर 2 से 2 खत्म, आंसर 1/4। टाउ बराबर आई अल्फा, आई पता चल गया कितना? 1/4 मल्टीप्लाई बाय अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा बराबर, ये मल्टीप्लाई करो, और आई थिंक 25 तो नहीं, 50 5, तो यह आ जाएगा 5, हाँ जी, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। इस भाषा को इसे पढ़ के बता सकते हो क्या चल रहा है विज्ञान के विद्यार्थियों? चल क्या रहा असल में? सुनो इधर प्लीज पेन छोड़ दिया करो, तुरंत प्लीज फोकस ऑन सुना करो बेटा। किसी डिस्क के ऊपर एक रस्सी लपेटी गई थी, सो ध्यान सुनो, किसी डिस्क के ऊपर एक रस्सी लपेटी गई थी और रस्सी को 2.5 न्यूटन से खींचा गया। दरअसल ये फोर्स नहीं, गलती से क्या बन गया? मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क बन गया। इस टॉर्क की वजह से इसमें क्या आ गया? एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। कितने एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया? 5 रेडियन पर सेकंड। शुरुआत में कैसा था? रेस्ट पर। पढ़ो जरा सा, शुरुआत में कैसा था? रेस्ट। अच्छा बताओ, आप इसका ट्रांसलेटरी मोशन देख रहे हो कि रोटेटरी? तो ट्रांसलेटरी वेलोसिटी v की बात करेगी ओमेगा की, और अगर शुरुआत की बात तो ओमेगा की, ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट शुरुआत में कितना था? 0। पढ़े सवाल पढ़े कह भैया इतना टॉर्क लगा, ये घूमेगी तो कितनी देर में, 10 सेकंड में कितना घूम जाएगी, किस रफ्तार से घूमेगी? ओमेगा नॉट कितना बेटा? 0। सवाल कितनी देर के लिए? यार तुम रिस्पांस नहीं करो, बहुत मारेंगे। ये डंडा पागलों तरह चलाएंगे क्लास में, भूल जाएंगे कौन छोटा कौन बड़ा, सब मार्क्स सेट ही कर। तुम लोग बोलते रहे यार, पागल है क्या? हम सुबह से 7 बजे ही चिल्लाना शुरू करते हैं। शुरुआत में रेस्ट में था, ओमेगा नॉट कितना था? 0। कितना वक्त लगा? अब आवाज आ रही, देखो, डंडे के डर से दुनिया डरती है, सुनो ध्यान से। अल्फा बोलो बेटा, अल्फा। कोई है जो कोई रफ्तार बना रहा है क्या? अल्फा। कौन सी रफ्तार? लीनियर की एंगुलर? शाबाश। अल्फा बराबर 5 इन टर्म्स ऑफ रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। बहुत अच्छे बच्चों, चलो बताओ। अच्छा तुम्हें चाहिए क्या? 10 सेकंड बाद रफ्तार चाहिए, तुम्हें ओमेगा चाहिए। फटाफट चलते हैं। ओमेगा बराबर, बोलते जाओ बेटा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय टी। सो ओमेगा हमें चाहिए 10 सेकंड बाद, ओमेगा नॉट कितना? 0। अल्फा की जगह कितना? 5। टाइम कितना? 10। तो ओमेगा बराबर बेटा 50 इन टर्म्स ऑफ रेडियन प्रति सेकंड। एक बात और रहेगी बेटा, क्या इतनी देर में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है? आई मीन थीटा पूछ रहा। थीटा का फार्मूला प्लीज बेटा अब तो याद कर लो, S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसी तर्ज पर बोलते जाओ, थीटा बराबर ओमेगा नॉट t प्लस हाफ ऑफ अल्फा t स्क्वायर, राइट? ओमेगा नॉट कितना? शुरुआत में ऐसे में था, ओमेगा नॉट कितना बेटा? 0। तो थीटा बराबर हाफ, बढ़िया अल्फा 5, टाइम कितना? 10 सेकंड का स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से, 5 10 दहम 100 मल्टीप्लाई 5, 500 का 10, 250 इन टर्म्स ऑफ रेडियन। एक बकवास में जो बोल रहा कम से कम उसको तो बोलने दो, तुम खुद तो बोल नहीं सकते। मक्का कहीं। नोट करो, अगला सवाल देखो। नेक्स्ट, इसके पहले अल्फा वाला जो फॉर्मूला बताया, कौन सा अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू 3g/2। नहीं बेटा, अभी लगवा देंगे, एक सवाल में लगवा देंगे। एक्चुअली है क्या कि उसमें जी ग्रेविटी थी। सर
यल क्या होगा उसमें, इसमें इस केस में? एल के केस में आपकी बात आर काम कर रहा है बेटा। हाँ एक्चुअली है क्या, सोचो ये रॉड अगर कंप्लीट डिस्क की तरह बनाई जा सकती, रॉड 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 लगा दो डिस्क बन जाएगी। नहीं सर, अगर अल्फा वाला लगा देते डायरेक्ट अल्फा मिल जाता। नहीं बेटा अल्फा ऐसे नहीं आ सकता। अरे वही तो किया तुमने, ये वही किया बेटा। टाउ बराबर आई अल्फा, आपकी टाउ अलग है, आई अलग है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अरे वो रॉड थी, ये डिस्क है, दोनों के शेप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलग अलग है, राइट। ठीक, चलो सवाल लिखें। हाँ जी, क्या नोट कर लिया? नोट कर रहे क्या कुछ लोग? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। चलो शाबाश, जल्दी करो, जल्दी 80-90 की रफ्तार में। अगला सवाल पेशे खिदमत है। चलो तैयारी कर रहे हो कि तैयार हो? दो तरह के लोग होते हैं ना। क्या ऐसे बेमन नहीं काम चलता बेटा, सारा खेल एनर्जी का है। 10 मिनट, ठीक। सवाल लिखिए। सारा खेल एनर्जी का है। पता दो लोगों की लड़ाई हो जाए, एक खूब हट्टा कट्टा रोज जिम जाता हूँ, एक एकदम दुबला पतला, बस खाली दुबला पतला भाई क्या है। सामने वाले का आधे कॉन्फिडेंस वैसे। मैं गांव में थे, किसान पाल चाचा वैसे ही थे, वो सारी लड़ाई बीच में घुस जाते जबरदस्ती, और कितनी भी तगड़ी चल रही हो पहला घंटा कोई छोड़ते थे। यकीन मानो जिस पक्ष में होते तो पक्ष जीत जाता था। तो सारी लड़ाई जो है आपके कॉन्फिडेंस की है, तो कॉन्फिडेंट रहिए कम से कम तैयारी करते करते। जैसे ये सवाल आप अकेले करें, मेरी कोई मदद नहीं मिलेगी। सवाल देखिए, ये देखिए, रॉड एम मास एल लेंथ, सारी पैरामीटर सेम बेटा, बराबर चेंज नहीं करेंगे। और ये मान के चलिए ये आपका, प्लीज बातें नहीं बच्चों, प्लीज आप सुना, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये देखिए सुना है, अब तक यकीन नहीं हो पाया। प्लीज कुछ लोग तुरंत नोट कर लेते हैं, उनके लिए सजा है कि कम से कम सवाल को थोड़ा तो लिखने दिया करो। इधर मास लगा दें आपकी बात कि फोर्स लगा दें? थोड़ा नया टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। मास, एम मास। गॉसिप्स ना करें प्लीज, गर्ल्स गॉसिप ना करें, लड़के बातें ना करें। सबका अलग अलग होता है ना सिस्टम। वो करने लगते हो बेटा। क्या फायदा कहने से। कुछ लोग होते हैं बेशरम। कैसे होते हैं? उन्हें कुछ भी कहो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यार हमें बदनाम किया तो क्या कोचिंग बदनाम ना करना। जैसे एक मूवी नहीं है धमाल, उसको कहता अरे हमको मारा तो हमारा बाबू भैया को मत मारो। चलो भाई, हमको मारा था हमारा बाबू भैया को ना मार देना, फिर मारता बाबू। चले चलो बेटा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखें फटाफट, लिखे जल्दी 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 जल्दी। इन द गिवन अरेंजमेंट, ध्यान से देखें, एक बहुत स्मूथ लाइट रॉड है। मैं लिख दे रहा हूं उस बात को, ये जो आपका सपोर्ट है ये लाइट रॉड है। लाइट मींस फिजिक्स भौतिक विज्ञान की भाषा में ऐसे कह सकते हो, लाइट का मतलब ये मासलेस है, नियरली मासलेस है, लाइट रॉड। देखिए इन द गिवन अरेंजमेंट, कोशिश करो। टाउ बराबर आई अल्फा की प्रोसेस, चलो बेटा बेसिक समझो। इन द गिवन अरेंजमेंट फाइंड इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन of rod. Find initial angular acceleration of light rod. या rod. Initial angular acceleration of light rod. बस इतना ही पर्याप्त है। आप इतने में मजे करेंगे। आइए चलो भाई बच्चों, तैयार हैं आप? तैयार हो? क्या लग रहा हो पाएगा? लाइट रॉड है, इसमें मास तो है नहीं, तो इसके मास की बात की तुम करेंगे नहीं। अच्छा लाइट रॉड का मतलब रॉड है स्टिफ नेचर की, ऐसा नहीं कि ये प्लास्टिक के बनी ऐसा घूम जाएगा। नो, ये अपने रिजिड नेचर पर रहेगी। अच्छा ये वाला में टॉर्क क्रिएट करेगा। फर्क बताना मुझे बेटा,
ये है आपका एक्सेस ऑफ रोटेशन, पकड़ना बात को, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये क्या है? फोर्स। कितना फोर्स है बेटा? m मल्टीप्लाई बाई जी। अरे बॉडी अपने वजन के बराबर फोर्स लगाएगी, यानी ये बॉडी इस लाइट रॉड को ऐसे घुमाना चाहती है। हेलो, ऐसे। ये कौन सा सेंस है? कौन सा सेंस है? क्लॉकवाइज। ये कौन सा है? घड़ी दिखानी पड़ती बार। नीचे देखो कौन सा, नीचे कितना वजन? mg। ये mg इस पॉइंट के बाद कैसा टॉर्क क्रिएट कर रहा है? हाँ जी, क्लॉकवाइज। मैं तुमसे सरल भाषा में पूछूं, सरल भाषा में, मैं तुमसे सरल भाषा में पूछूं, शीट आप तक पहुंच जाएगी, उनको सुनते रहना बात। आपसे अगर सरल भाषा में पूछे कि इस सिस्टम पर, पहले जवाब दो फिर लिखना, पहले बताओ इस सिस्टम पर कितने फोर्स एक्टिव हैं? कौन कौन से? mg लेफ्ट साइड, mg राइट साइड। क्या रॉड का अपना भी वजन एक फोर्स होता? लेकिन अफसोस रॉड कैसी है? लाइट का मतलब मासलेस, उसका अपना वेट कंट्रीब्यूशन नहीं है। कुछ और तो नहीं? शाबाश। अच्छा, कितने फोर्स हैं जो टॉर्क क्रिएट करेंगे? एक, दो कि दोनों? दोनों टॉर्क क्रिएट करेंगे। इसका टॉर्क सेंस कैसा होगा? इसका टॉर्क सेंस, फोटो देखो, घड़ी देखो, घड़ी देखो, इसका टॉर्क सेंस एंटी का। इसका क्या दोनों सपोर्टिव मैनर में, क्या अपोजिट मैनर? ऐड किए जाए, घटा दिए जाए। टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ। बहुत बढ़िया। चलो हम नेट टॉर्क निकालने जा रहे हैं। सो टाउ नेट इज इक्वल टू, टाउ नेट इज इक्वल टू टाउ बाय लेफ्ट साइड प्लस टाउ बाय राइट साइड। आप केवल बोर्ड पर फोकस करेंगे, शीट आप तक पहुंच जाएगी। कोई डाउट तो नहीं बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। चलो बच्चों, हाँ जी, लेफ्ट साइड वाले का बताएं, प्लीज हेल्प करिए। लेफ्ट साइड वाले का फोर्स के नाम पर कितना? अरे अच्छा ध्यान दो, वो तो भूल ही गए तुम, परपेंडिकुलर फोर्स। क्या ये परपेंडिकुलर फोर्स है? अरे बिल्कुल भाई, ज्वाइनिंग लाइन और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, काम करेगा। नीचे कौन? mg। कितनी डिस्टेंस पर है बेटा? l/3। हेलो, ये क्या है? हेलो 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 हेलो, ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है? फोर्स। ये क्या है? डिस्टेंस। किसके किसके बीच की? एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की। शाबाश। कोई डाउट तो नहीं बेटा? अच्छा बताओ इसका सेंस कैसा? सेंस कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे लिख लेते, प्लस प्लस प्लस। दूसरा फोर्स कितना बेटा? mg मल्टीप्लाई बाय कितनी डिस्टेंस? 2l/3। सेंस बोलो कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। अच्छा, अगर आपने इसे सेंस में पॉजिटिव माना तो इसे माइनस मानना पड़ेगा। सो m इंटू g इंटू l/3। अगर पॉजिटिव सेंस के साथ तो दूसरा वाला बेटा राइट, बिल्कुल सही, शाबाश, बढ़िया। ये माइनस आ जाएगा, ये बन जाएगा 2mgl/3। कोई समस्या? बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो, 2mgl/3 में से mgl/3 निकल गया, माइनस ऑफ mgl/3। ये माइनस क्या कर रहा है? केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा। आपने इसे कैसा माना था? क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, देख लो जरा, इसे पॉजिटिव माना था, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा? तो आप इस बात को समरी के फॉर्म में अगर आंसर लिखेंगे, केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म में आंसर लिखेंगे, तो आप इस बात को लिख सकते हैं। बच्चों ध्यान देना, आप लिखेंगे टॉर्क काम कर रहा है कितना? mgl/3। mgl/3 किस सेंस में काम कर रहा है? अभी आंसर कैसा है? और क्लॉकवाइज को कैसा माना था? तो रिजल्टेंट आपका क्लॉकवाइज काम कर रहा है, क्लॉकवाइज। कोई डाउट नहीं बेटा? शाबाश। अब सुनते जाओ, अभी और कहानी है। अच्छा, टाउ आया किस लिए? टाउ अल्फा के, टाउ बिल्कुल सही है, टाउ आया है आई अल्फा के लिए। देखो, टाउ बराबर आई अल्फा, टाउ बराबर आई अल्फा। घबराना मत, आई मिलेगा, अभी मिलेगा, कोई बात नहीं। हम कहते 3 लोग होते, काश 3 लोग होते तो रॉड भी होती, रॉड होती कुछ ml²/12 टाइप की, लेकिन अब की बार रॉड नहीं, कोई बात नहीं। ध्यान से देखो, ये मास, हेलो, ये मास mg एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पर है? 2l/3। एक्चुअली ये लेंथ कंसीडर होती, लेकिन हम इस लेंथ का जिक्र नहीं किया, इसलिए मान के चलते कि ये मास करीब करीब यहीं पर है। तो इस मास की यहां से डिस्टेंस कितनी है? 2l/3। अच्छा बताओ, मास m है, डिस्टेंस r है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पर रखे m मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। आंसर बोलो, ये मास m यहां पर है, डिस्टेंस कितनी है? 2l/3। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया m मल्टीप्लाई बाई 2l/3 का होल स्क्वायर। इसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m मल्टीप्लाई बाई l/3 का
होल स्क्वायर। क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम डायरेक्शन के अपोजिट? अबे डायरेक्शन होती नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल? आंसर बताना। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? m 2l/3 का होल स्क्वायर। शाबाश, बोलो m l/3 का होल स्क्वायर। जोड़ें कि घटा दें? स्केलर है, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं। आप केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करते चले जाएंगे? जोड़ते चले जाएंगे। तो आंसर बोलो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। आई बोलो बेटा, आई बोलो पहले वाले का m मल्टीप्लाई बाय 2l/3 का होल स्क्वायर। ये इधर वाले मास का, मास डिस्टेंस का स्क्वायर। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो, उधर वाले बोलो m मल्टीप्लाई बाय l/3 का होल स्क्वायर। आप याद रखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं। मल्टीप्लाई बाय अल्फा। ये हमने इधर की बातें खत्म कर दी। टाउ बोलो, टाउ अभी निकाला, मेहनत करी तुमने, बहुत मेहनत करी। हाँ जी, mgl/3 इज इक्वल टू mgl/3। कोई समस्या किसी बच्चे के मन में? कोई भी जाओ, जरा सा भी शंका। चलो शाबाश। हाँ हाँ, ये आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस सिस्टम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना किसके? अरे भैया सुनो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ नहीं होता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन है किसी एक्सिस के अबाउट। तो इस वाले सिस्टम का एक्सिस क्या यही है? तो m मास कितनी दूरी पर है? इस m मास की लेंथ इग्नोर करो बेटा, ये मान लो यहां रखा है। तो m मास कितनी डिस्टेंस पर है? l/3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m l/3 का स्क्वायर। ये मास कितनी डिस्टेंस पर है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से 2l बाय mr स्क्वायर, m into 2l/3 का स्क्वायर। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? जोड़ दो, ये जोड़ दिया। कोई समस्या बेटा? पक्का, शाबाश, बहुत बढ़िया। और ये कितना बना बेटा? m मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय l/3 इज इक्वल टू, फोटो देखो, फोटो देखो, 2 दूनी 4 और 4 1 5, 5/9 मेरे हिसाब से। आप बताएं कोई गलती हो तो। पक्का बेटा? हाँ चेक कर लेना, क्योंकि हमने ओरली कर दिया सर। राइट, चलो। अच्छा, m से m खत्म, l से l खत्म, अल्फा बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 9 है, ये g है। ये बच्चों ये 9 है यार। हाँ 3 से काट दें। अच्छा 3 1 के 3 3 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 3g अपॉन 5l इज इक्वल टू अल्फा। क्या किसी भी सिस्टम में काम कर लोगे? अगर तुमने डिस्क में काम किया, रॉड में काम किया, स्फीयर में भी काम कर लोगे। अरे उसमें भी टाउ बराबर आई अल्फा। टाउ मतलब टॉर्क। नोट करें, नोट करें। ओमेगा नॉट निकालने के लिए आपको, अरे खूब निकालो यार। कहाँ निकालो? मैं कहना बोला, क्या बोला मैं? फाइंड इनिशियल। हेलो, क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? एक गड़बड़ ना करना, बेसिक मत बोलना। ये कौन है? सिस्टम है, सिस्टम क्या कर रहा है? बच्चों प्लीज जवाब दो, ये सिस्टम कर क्या रहा? ये रोटेट कर रहा? बोलो भाई, रोटेट कर रहा? अच्छा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज? अबे जो जीता उसके हिसाब से चलेगा। कौन जीता था? तो क्या सिस्टम ऐसे रोटेट कर जाएगा? रोटेट करेगा तो क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एक एक्सीलरेशन आएगा? कितना एक्सीलरेशन आएगा? 3g/5l। बहुत ध्यान सुनना, इस रोटेटरी मोशन में ये कैसे पाथ पर है? सर्कुलर। ये कैसे पाथ पर है? सर्कुलर। सब कैसे पाथ पर है? सर्कुलर। और पूरी बॉडी का मोशन कैसा है? रोटेशनल। राइट? अच्छा सुनना, रोटेशनल और ट्रांसलेशन के बीच क्या फर्क है? क्या रिलेशन क्या है? 3 रिलेशन है, बिल्कुल रटे रहो, रटे रहो। अब तुम्हें सिखाएं, v बराबर r ओमेगा। कितने सरल सरल बातें बेटा। ये कौन सा फैक्टर है? लीनियर। ये कौन सा है? एंगुलर। कनेक्शन कौन बनाता है? r। a बराबर r अल्फा। कौन सा एक्सेलरेशन है? लीनियर। कौन सा एक्सेलरेशन है? एंगुलर। ये क्या है? रेडियल। और सबसे बेसिक फार्मूला इसका था s बराबर r थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट बराबर रेडियस टाइम्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद रखना है सब बातें, बेसिक बेसिक बातें 10 बार बोलेंगे। एक शीट यार हमें मिल जाती पेशकार जी। हाँ बेटा, आर रेडियस है। रेडियस, इसमें आर क्या है? कोई दिक्कत नहीं। आर क्या है? आपने कहा सर आर रेडियस है उस सर्कल की जिस सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है। तो ये किस सर्कल में घूम रहा है? 2l/3। ये किस सर्कल में घूमेगा? l/3। राइट? अगला सवाल। शीट आ गई क्या सबके पास? एक शीट हमें मिल जाती बेटा, अभी वापस कर देंगे, थोड़ी देर के लिए दे दो। सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट पूछो यार, जल्दी जल्दी।
सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8, पेन चलाओ जल्दी जल्दी जल्दी, हम सबकी कॉपी चेक करने आ रहे हैं। आज ये शीट पूरी खत्म करनी तुरंत अभी। आया, चलो कर लेते। 8 नंबर फोकस करें। 8 नंबर कह रहा है व्हील ऑफ रेडियस। यार ऐसा सवाल कर सकते हो यार? हाँ बिल्कुल प्रोसेस में रहना चाहिए। सब अच्छे बच्चे सवाल लगाएंगे और सभी बच्चे सवाल लगाएंगे क्योंकि सब बच्चे अच्छे हैं। हर बच्चा राजा बेटा है, एटलीस्ट अपने मम्मी पापा की नज़रों में तो है ही। बाकी दुनिया क्या कहती, क्या फर्क पड़ता है? एक बात सुनाई कर रहा हूँ, कुछ सुनाई क्या? सुनो, डिस्टर्ब तो नहीं करना है। ऐसे याद आ गया, तुमने कहा कल एक्चुअली किसी का स्टेटस था, मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ मिला। फसाद जानते हो क्या था? फसाद, झगड़ा फसाद समझते हो ना? इसमें क्वेश्चन कह रहा है समंदर सारे शराब होते तो सीख नहीं पीटोगे। और 1 मिनट लेके सुना रहा है, तुम्हें याद आ गया इसलिए। समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते, हकीकत सारे ख्वाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। आगे कह रहा है किसी के दिल में क्या छुपा है ये तो बस खुदा ही जानता है। किसी के दिल में क्या छुपा है ये तो बस खुदा ही जानता है। अगर दिल बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। और भी नहीं, अच्छा लगता है। थी खामोशी फितरत हमारी, थी खामोशी फितरत हमारी, तभी तो हम बरसों निभा गए। अगर मुंह में जवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। और आखिरी लाइन कही है, हम अच्छे थे पर लोगों की नजरों में हमेशा बुरे रहे। हम अच्छे थे पर लोगों की नजरों में हमेशा बुरे रहे। अगर हम सच में खराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। इसी बात पर अगला सवाल एक बकवास नहीं, याद आ गया इसलिए सुना दिया, कोई पतली नहीं सुनाया। सुने ध्यान से, आपके पास एक व्हील है, आगे आंसर, शाबाश, बहुत बढ़िया। कह रहा व्हील है, उसका रेडियस कितना बेटा? रेडियस बोलो बेटा कितना? r = 0.4 मीटर। ठीक बात। कह रहा है फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स फिगर। ठीक बात। स्टार्टिंग रैप करी गई है। अरे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अच्छा, इसे फोर्स की जगह मास लटका है। बातें नहीं बेटा, बातें हो चुकी हैं, बातें नहीं। प्लीज प्रिंट ऑफ साइज रखो। कितने किलो का मास है? 4 kg। अच्छा, 4 kg नीचे की तरफ क्या लगाएगा? mg। m का मतलब 4, g का मतलब g, राइट? अच्छा, अब व्हील के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी गई क्या? क्या दिया है? व्हील का क्या दिया है? ध्यान से। व्हील का क्या दिया है? अल्फा दिया। अल्फा का मतलब कितने एंगुलर स्टेशन से घूमेगी? अल्फा बराबर कितना? 8 रेडियन प्रति। क्या गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम लोग? हाँ जी, अल्फा बराबर 8 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है? क्या लगा दे इसमें? अरे बेसिक बताओ, बेसिक क्या आया? फोटो देखते ही क्या आया? टाउ बराबर, बहुत बढ़िया, टाउ बराबर, शाबाश बेटा, I × अल्फा। टाउ क्या है? क्या टाउ पता है? कोई बात नहीं। टाउ कौन लगा रहा? क्या ये टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा? ये फोर्स इस लाइन के अलोंग एक्टिंग है। ध्यान से देखो, इस लाइन के अलोंग, और इस लाइन ऑफ एक्शन का एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या रेडियस के बराबर है? तो ध्यान से देखो, ये फोर्स है F 4g। हाँ लिख रहा है बेटा, F × r परपेंडिकुलर बराबर I × अरे टाउ बराबर F × r और टाउ बराबर I अल्फा, दोनों बराबर कर रहे हैं। F कौन है? ध्यान से देखो, 4g, शाबाश, 4। g की वैल्यू कितनी बेटा? 10। r परपेंडिकुलर कितना दिया है? 0. वो लिखा हुआ 0.4, शाबाश। I पता करना है, छोड़ दो। अल्फा पता है क्या? अल्फा कितना? 1। आई थिंक 0 इस्तेमाल करो, डेसिमल का है, 4 चौको 16 बराबर I × 8। 8 1 8, 8 दूनी, I बराबर 2 यूनिट kg मीटर स्क्वायर। थैंक यू, आंसर मिला। कितने बच्चों ने मेरे साथ साथ पहले कर लिया? शाबाश, बहुत बढ़िया, बेहद उम्दा। क्वेश्चन संख्या सेकंड। अच्छा 1 मिनट बच्चों, ये बताओ 10वां नंबर देखो जरा।
क्या 10वां नंबर हम लोगों ने अभी क्लास में प्रैक्टिस किया? चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, तुरंत हाथ चला सकते हो। 10वां नंबर क्लास में प्रैक्टिस किया भाई? क्या बताना पड़ेगा? 10वां रॉड 3 सबसे पहला क्वेश्चन शायद यही था, याद आ गया? अच्छा, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों बिल्कुल धैर्य से चलना है, हौले हौले। क्वेश्चन कह रहा है एक फैन है, शुरुआत में कितने आरपीएम घूम रहा था? 600 आरपीएम। अच्छा बताओ, शुरुआत का मतलब ओमेगा की ओमेगा नॉट? ओमेगा नॉट। शाबाश, शुरुआत का मतलब सबसे पहले एंगुलर रफ्तार कितनी थी? ओमेगा नॉट। लेकिन एक अफसोस है बेटा, ओमेगा हमेशा रेडियन प्रति सेकंड में होता है, आरपीएम में नहीं होता। आप आरपीएम से ओमेगा बना सकते हैं। सभी का ध्यान मेरी तरफ हो बेटा, ओमेगा और आरपीएम में फर्क है। आरपीएम से ओमेगा बन सकता है, रेवोल्यूशन पर मिनट से ओमेगा बन सकता है। देखो कैसे बनता है, आरपीएम मल्टीप्लाई बाय 2 पाई अपॉन 60। ऐसा करने से कौन बनता है? ओमेगा। और ओमेगा का अर्थ क्या होता है? रेडियन प्रति। कृपया चित्र पर ध्यान दें। 2 आरपीएम, हेलो, 2 आरपीएम, 2 रेवोल्यूशन प्रति मिनट। अच्छा, एक चक्कर में कितना घूमते हो? 2 पाई। तो 2 में कितना घूमे? तो अगर मान लो n आरपीएम है तो कितना घूमोगे? n इंटू 2 पाई। कितनी देर में? पर मिनट। मिनट को किसमें बदलो? सेकंड में। ऐसा करने के लिए क्या 60 का डिवीजन करोगे? इसलिए मैं कह रहा हूं n आरपीएम है या जो भी आरपीएम, उसको 2 पाई से करो मल्टीप्लाई और 60 से कर दो डिवाइड, आपको ओमेगा मिल जाएगा। कितना एंगल घूमे प्रति सेकंड, ये मिल जाएगा। राइट, चलो। अच्छा, तो कह रहा है एक व्हील है, एक फैन है, पंखा है, वो 600 रेवोल्यूशन पर मिनट घूम रहा। सो आई थिंक ओमेगा नॉट मिलने के पूरे पूरे आसार हैं, क्योंकि शुरुआती बातचीत इसलिए ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट कितना बेटा? प्लीज 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 आंसर 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 आंसर। ओमेगा नॉट 600 आरपीएम। कुछ करना पड़ेगा क्या? यस, क्या करना पड़ेगा? 600 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई अपॉन 60। आई थिंक 0 ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? बिल्कुल सही, शाबाश। 20 पाई इन टर्म्स ऑफ रेडियन प्रति सेकंड। ये रफ्तार इतनी नहीं रही, रफ्तार बढ़ गई, आरपीएम बढ़ गया, आरपीएम बढ़ गया। आरपीएम नया कितना हो गया? 1200। तो हम लिखने जा रहे हैं 1200। क्या बेटा डायरेक्ट समझ में आ रहा? ओमेगा बराबर आरपीएम इंटू 2 पाई, फार्मूला देखना, अपॉन 60। पहले बोर्ड पर पूरा देखा करो, नोट करने से पहले। बाद में तुम ढूंढते रहते हो ये क्या आ गया। प्लीज देखा करो, मैं कहता हूं एक बार देख लो फिर नोट करो। पहले ओमेगा निकालने के लिए आरपीएम मल्टीप्लाई बाय 2 पाई बाय 60। पहले ओमेगा नॉट था, ओमेगा चेंज हुआ, फाइनल ओमेगा को ओमेगा कहते हैं, इनिशियल को ओमेगा नॉट कहते हैं। फाइनल ओमेगा बराबर आरपीएम इंटू 2 पाई बाय 60। 60 1 के 60, 60 दूनी 20 दूनी 40। सो ओमेगा इज इक्वल टू 40 पाई रेडियन प्रति सेकंड। ऐसा कितनी देर में हुआ? ऐसा कितनी देर में हुआ? इंक्रीज इन एंगुलर वेलोसिटी। अरे यार, ये तो सवाल ही गलत हो गया भाई, बिल्कुल तो थर्ड क्लास सवाल, कोई औकात नहीं सवाल की। ये दुख हो रहा है, इसे गलत रख दिया, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, डिफरेंस इन एंगुलर वेलोसिटी कितना है? खैर कोई सवाल छोटा बड़ा नहीं होता, हर सवाल कुछ ना कुछ सिखाता है। हाँ जी बताएं, डिफरेंस इन एंगुलर वेलोसिटी। पहले डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बेस क्लियर करना, बेस फाइनल माइनस ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। फाइनल कितना? 45 माइनस इनिशियल कितना बेटा? 20 पाई। 40 में से 20 गया, 20 पाई इन टर्म्स ऑफ रेडियन प्रति सेकंड। कोई और तो नहीं बेटा? शाबाश, सवाल अच्छा है, इतना भी हलवा नहीं, ठीक है। इसकी बेइज्जती करना ठीक नहीं, बदला लेगा। सवाल संख्या, हाँ जी 9। सवाल संख्या, इससे पहले कि आप सवाल संख्या 9 करें, अब एक सवाल लिखें। तो बेटा एक सेकंड रुक जाओ, कुछ एक आधे सवाल और निपटा लेते हैं, फिर जरा सवालों से 2-2 हाथ करते हैं। एक अच्छा सवाल और है हमारी पॉकेट में। हाँ, आई थिंक पहले हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर, अगर आप बुरा ना माने तो 4 नंबर निपटा दे क्या? ऐसा मन कर रहा है हमारा। देखो जरा, पकड़ो 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 पकड़ो, पहले 4 फिर 5 फिर 6। जल्दी 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 जल्दी। बातें नहीं बेटा, बिल्कुल बातें नहीं, आपस में बिल्कुल बातचीत नहीं। है बेटा थर्ड क्या हुआ? 24 बेटा तुम्हारे लिए है, लेकिन वही हलवा किसी के लिए जलवा हो सकता है, तो इसलिए हम 24 नंबर को छोड़ने के लिए, क्योंकि ऐसा एक भी क्वेश्चन शायद हमने टच ही नहीं किया। इसलिए जरूरी है एक बार टच कर ले, टच कर ले। इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन नंबर 4 कितने लोग कह रहे हैं बता दें प्लीज, हाथ उठाएं। शाबाश, ठीक ठीक, आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम। सो इफ इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्लीज तब तक लोग टाइम वेस्ट ना करें, 5वां 6वां अटेम्प्ट करें।
बैठो नहीं, बिल्कुल बैठो नहीं, बैठे दिखे, दिमाग खाली, खाली दिमाग बेकार, दिमाग रहता है सर में, सर कलम। चौथा नंबर, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ दिया गया बेटा, थीटा बराबर 2t³ प्लस 0.5। ठीक है भाई, कह रहा एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। कितना आसान सवाल देखना बेटा। अच्छा, ये थीटा दरअसल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता रहा, आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछा तो बताओ जरा सा, ओमेगा बराबर एंगुलर वेलोसिटी बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अर्थात डिफरेंशिएशन करो। हम कहते हैं ना लीनियर डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करोगे तो लीनियर वेलोसिटी मिलेगी, एंगुलर डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करोगे तो एंगुलर। हेल्प करना बेटा, d बाई dt ऑफ, आंसर दीजिए बेटा, थीटा की जगह क्या रखते हैं 2t³ प्लस 0.5, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 3 जा 6, पावर को बना दो कोएफिशिएंट पावर रिड्यूस बाय 1, 3 में 1 कम करो 2। अच्छा, ये नंबर कैसा, कांस्टेंट टाइम के साथ साथ चेंज, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ अ कांस्टेंट नंबर विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल 0। ओमेगा बराबर 6t²। हेलो, अगर मैं तुमसे पूछूं, आंसर दीजिए बेटा प्लीज, मैं सवाल को बेहतरीन बना सकता हूं, बस आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए जरा, इस वाली फोटो में टॉर्क काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? टॉर्क काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी कौन बदल सकता है? एंगुलर, और एंगुलर एक्सेलरेशन कब आएगा? जब टॉर्क लगे। जिस प्रकार लीनियर एक्सेलरेशन a आने के लिए f का लगना जरूरी है, f बराबर ma, उसी प्रकार एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के आने के लिए टॉर्क यानी टाउ बराबर i अल्फा का लगना जरूरी है, राइट। सो ओमेगा हमसे पूछा है, सवाल तो हमने आगे बढ़ा दिया, ओमेगा का पूछा t बराबर 2 सेकंड, सो ओमेगा एट t बराबर 2 सेकंड। हेल्प करो बेटा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 का होल स्क्वायर, सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 2 जा 4 6 जा 24 इन टर्म्स ऑफ रेडियन प्रति सेकंड। क्वेश्चन संख्या, हाँ बताएं, अब बताएं कौन सा बेटा? पांचों बता दें, अभी आते सब कर, सवाल सब कराएंगे, सवाल सब कराएंगे, आप टेंशन ना लें। हाँ बेटा, पैटर्न बहुत ध्यान रखने वाली बात है। आंसर देखो, इसलिए हम कहते हैं ध्यान दिया करो, प्लस माइनस के फर्क से ऑप्शन चेंज हो सकते हैं। कौन सा करें बताओ? चौथा करें? पांचवा हो जाए? पांचवा हो जाएगा बेटा? यार वेक्टर प्रोडक्ट करना कर लोगे? हाँ, एक बार हम करके फटाफट बताते हैं, बहुत जल्दी से। टाउ बराबर बेटा 5वें चक्र में एक बताएं, कौन सा बताते बताओ? 5 बता दें, बोलो भाई। 5वां चक्र 6, चलो 6 देखो, 6 ध्यान से देखें, 6 नंबर नहीं, दोनों में बेटा कोई एक सीख लो, दूसरा कवर हो जाएगा, परेशान मत हो, टेंशन मत लो, बिल्कुल हल्का सवाल, बहुत आसान है। वेक्टर प्रोडक्ट का है, क्रॉस प्रोडक्ट का है। फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स। अच्छा, टाउ पता करने के लिए वेक्टर फॉर्मेट में अगर जाओगे तो टाउ बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आपको दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, सदिश का सदिश गुणनफल, राइट। अच्छा, आर कितना बेटा? अच्छा पहले बताओ एफ कितना है? एफ बताओ, फोर्स गिवन है क्या? माइनस ऑफ 3i क्या प्लस j क्या है? गड़बड़ करना है क्या? अच्छा छठवां फोर्स कितना है? माइनस एफ के क्या? अरे भैया फोर्स तो बड़ा विचित्र तरीके से दिया, फोर्स दिया बेटा एफ बराबर माइनस का एफ के क्या? सम्मान दीजिए, इसको पूरा सम्मान दीजिए। देखिए कैसे सम्मान देते हैं, आप इसे लिखिए कृपया 0i क्या प्लस 0j क्या प्लस माइनस ऑफ, या ऐसे लिख दो लास्ट में, माइनस ऑफ एफ के कैप। एक्चुअली फोर्स केवल वन डायमेंशन यानी जेड एक्सिस के अलोंग काम कर रहा था, हमने इसको बखूबी तीनों एक्सिस में दिखा दिया कि इसका जीरो कंट्रीब्यूशन अलोंग एक्स एक्सिस, जीरो कंट्रीब्यूशन अलोंग वाई एक्सिस एंड एफ कंट्रीब्यूशन अलोंग माइनस जेड एक्सिस। कोई डाउट तो नहीं बेटा? अच्छा, पोजीशन क्या दी गई? आर। हाँ जी, आर कहां दिया है? आपसे कहा, पता क्या कहा? आपसे कहा ये स्पेस में x, y पॉइंट्स कौन कौन से बेटा? 1, x,
पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। 1, 1 का मतलब x, y, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव रखना है, y नेगेटिव रखना, यहां पे पॉइंट होगा 1, 1 -1। पॉइंट को यहां से लोकेट करो। हेलो, सुनते जाओ, ए बच्चा बड्डी, पॉइंट लोकेट करो। देखा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाओ। हालांकि तुरंत बना सकते हो। पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए कहूंगा r बराबर, पहले तुम x चले, कितना चले 1 इन टर्म्स ऑफ i कैप, फिर तुम y चले, कितना 1 इन टर्म्स ऑफ -j कैप, ऐसे लिख सकते हो, सुंदर तरीका, 1 इन टर्म्स ऑफ -j कैप। समेट के लिखो। बात नहीं बेटा, प्लीज। r बराबर, आप डायरेक्ट लिख सकते हो बेटा, ये x एक्सिस वाला है, ये y, इसमें लगाओ i कैप, इसमें लगाओ j कैप, डायरेक्ट लिख दो। बोलो बेटा कितना, i कैप माइनस का j कैप, अरे 1 i कैप माइनस का 1 j कैप, राइट? क्या है कि नहीं है? सम्मान दो इसको, 0 k कैप। हालांकि एक लाइन का भी सवाल है, कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन हम पहले इसको आपको तरीके सिखा दें ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्या टॉर्क वाला तरीका करोगे डिटरमिनेंट वाला, या शॉर्टकट ले ले? बताओ। शॉर्टकट है पक्का? चलो तो फिर बात ही खत्म हो गई, अब आपने मना ही कर दिया। शॉर्टकट लेने के लिए आपको ये आना अनिवार्य है, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई क्रॉस जे बराबर जे क्रॉस के बराबर, धैर्य से चलो, के क्रॉस आई बराबर। अगर साइकिल में चलोगे तो सब कुछ पॉजिटिव, और अगर एक भी स्टेप उल्टा चले तो इस चीज का माइंड अलाउ रखना, परेशान मत होइए। वेक्टर अभी जब बैच सेपरेट करेंगे तो मेन बैच रहेगा, और जो आपका सब्स्टिट्यूट बैच रहेगा जो अभी 12 से 2 चल रहा, उसमें पूरी मैकेनिक्स एक बार चलेगी। जिन बच्चों का मैकेनिक्स पार्ट छूटा वो मॉर्निंग में आके कवर कर सकते हैं। टाइमिंग अब बता देंगे हम आपकी कंफर्ट के हिसाब से, ठीक है ना? यानी हमें 2 बैच पैरेलल चलाने। मेन बैच इसके आगे बढ़ जाएगा, उसमें देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो है मेरे हिसाब से ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। ऑप्टिक्स शुरू करने का मन कर रहा है, वेव ऑप्टिक्स से उल्टा पढ़ाएंगे, पहले वेव फिर ऑप्टिक्स। देखते हैं, आप परेशान हो, बिल्कुल परेशान हो, सब पढ़ाना है, सब कुछ पढ़ाना है। नीट के पेपर के पहले सब कुछ टाइम से रिवीजन सुबह आओ। लास्ट में उम्मीद नहीं करो कि सर सिलेबस खत्म हो गया अब रिवीजन कराइए, मतलब 10 दिन बचे तो उम्मीद करो रिवीजन, और आखिरी में रिवीजन नहीं होता बेटा। तब तक जब वहां पहुंचोगे तो ये सब खत्म हो चुका होगा, ये सब कुछ नहीं समझ में, तुम्हें ये क्या चल रहा है। तो सुबह आते रहो, रिवीजन करते रहो। कितने लोग सुबह आ रहे हैं? जो लोग बाकी नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? सो जाओ, अब तुम सो जाओ, अगले साल फिर मिलना, ठीक है? अरे पढ़ लो, एक साल निकलो यहाँ से। हाँ यार, हकीकत है, और क्या। पढ़िए बेटा, मेहनत, एक साल जी जान लगा के मेहनत कर लो, निकल जाओ यहाँ से। आप सच बता रहे हैं, घुटन हो जाएगी तुम्हें अपनी जिंदगी से। पहली तुम तैयारी कर रहे हो 12th के बाद, मेरे हिसाब से सही बच्चे, भले साइड में बीएससी वेस्सी कुछ भी चल रहा, उससे मतलब नहीं हमें, लेकिन 12th के बाद ये तुम्हारी पहली जो कंपटीशन तैयारी, अगर इसमें फेल हो गए तो लाइफ टाइम तुम्हें फेलियर महसूस होगी, ये बात याद रखो। भले तुम लक्ष्य के करीब पहुंच के शहीद हुए, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होगी। हम मानते हैं किस्मत फैक्टर होता है, डेस्टिनेशन फैक्टर होता है, एक आधा नंबर, 2-4 नंबर, 10 नंबर फासला, ठीक है, चलो करीब तो पहुंचो उसके। तुम पहले से उम्मीद ना हारो। ध्यान सुनो, टाउ बराबर r क्रॉस f, r और f दोनों वेक्टर फॉर्मेट में। 2 तरीके करने के बेटा, चाहो तो डिटरमिनेंट बना कर लो, और चाहे शॉर्टकट से कर लो। अगर शॉर्टकट से करना चाहते हो तो ध्यान देखो, छोटा ही लिखो इसको, जैसे लिखा था, ध्यान से देखो, फोर्स कितना दिया था, -f ठीक है, इसे हटा दो, शॉर्टकट करते हैं। और पोजीशन वेक्टर कितना दिया था बेटा? पार्टिकल की पोजीशन कहां थी? 1, तो पहला x था, दूसरा x में लगाया i कैप, y में लगाया j कैप, z नहीं है छोड़ दो। फार्मूला देखो, टाउ वेक्टर बराबर, ध्यान चलना, r कौन है? पोजीशन कितनी लिखी है? i कैप माइनस ऑफ j कैप, i कैप माइनस j कैप, राइट? पड़ोस में कौन लिखा है? माइनस क्रॉस माइनस ऑफ f k कैप। अच्छा, माइनस एक कांस्टेंट साइन है, बाहर ले लो। टाउ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, बाहर आ गया, धैर्य सुनना, धैर्य से, एक का क्रॉस एक के साथ। अच्छा, असल में f कौन है? f तो कोई फोर्स है, फोर्स एक नंबर है, f मतलब 1 2 3 4 5 6 न्यूटन कुछ फोर्स हो सकता है, तो माइनस बाहर और f बाहर। अब देखो यहां से एक चीज और सीखने को मिली, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में और क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में जो कांस्टेंट नंबर उनको पहले क्या कर लो? बाहर कर लो। तो f और माइनस दोनों कांस्टेंट थे, बाहर आ गए।
आर की जगह आर पोजीशन वेक्टर बना के लिखा, एफ की जगह एफ लिख दिया। ध्यान से देखो ये कौन है, आई कैप, इसका क्रॉस करो किसके साथ, के कैप के साथ, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया। तो आई क्रॉस के, फोटो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा के क्रॉस आई क्या होता है, तो आई क्रॉस के क्या उल्टा है, प्लस जे कैप की माइनस जे कैप, माइनस ऑफ जे कैप। तो डब्बे के अंदर माइनस ऑफ जे कैप, ये इनका प्रोडक्ट। क्या मैं एक स्टेप बढ़ा दूं बेटा, बढ़ा दूं, माइनस से बाहर कर दिया, आई का क्रॉस के साथ। दूसरा नंबर माइनस जे का क्रॉस के साथ, तो माइनस जे क्रॉस के। सो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ विद इन डब्बा, माइनस ऑफ एफ विद इन डब्बा आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, कॉन्फिडेंस के साथ आवाज नहीं आ रही, शाबाश, माइनस ऑफ जे, शाबाश, माइनस जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई, यहां माइनस लगा है तो माइनस आई। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, माइनस, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस प्लस। सो टॉर्क वेक्टर बराबर एफ बाहर और डब्बे के अंदर बन जाएगा प्लस का जे प्लस का आई। तमीज से लिखो इसको, आई प्लस जे। कोई ऑप्शन ऐसा है क्या, कितने बच्चों का सही था, ईमानदारी समझ रहा, ईमानदारी समझ रहा। अरे बाप रे, अच्छा 7 लगा, ठीक। ये क्या तरीका है, किसी की अपनी भाषा, तुम यार हर बात पे तुम्हें हंसना है, बहुत शैतान है तुम लोग, हद किए हो। पता नहीं कैसे घर में रहते हो, सुधरे रहते हो तुम घर में, पापा रहते ना घर में। यार समय हो रहा है क्या, चलो आप मुझे बताएं, बेहतरीन सवाल, बेहद टेस्टी सवाल, हाँ लजीज टेस्टी। एक सवाल करवा दे क्या, एक सवाल करवा दे, फिर अगर कुछ छूटेगा तो कल बात कर लेंगे ना। सवाल लिखो, सवाल लिखो, सवाल लिखो बेटा, फटाफट फटाफट फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं, समय है ही नहीं हम लोग के पास, बहुत बिजी लोग हैं हम लोग। हाँ जी सवाल लिखें। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, जल्दी जल्दी, बातों में बहस करना। In the given figure, calculate tension in wire। बहुत बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल है। In the given figure, हाँ, in the given figure, calculate tension in wire on both side of pulley। हाँ, in the given figure, calculate tension in wire on both sides of pulley। Assume, calculate tension in wire in both sides of pulley। Assume no slipping, no slipping। चलिए फोटो देखिए, फोटो देखिए। अच्छा आपको याद है जब आपने एनएलएम में पुली देखी थी तो वो पुली आइडियल पुली होती थी, मासलेस। जब मासलेस थे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं होगा, तो उसको रोटेट करने में कोई खास एफर्ट नहीं पड़ता था। लेकिन अब की बात पुलिस मास वाली है, इट इज नॉट मासलेस, इट हैज कंसीडरेबल मास। इसके पास इतना मास है कि आप इसके बारे में मास का चिंतन कर सकते हैं। प्लीज बातें ना करें। संडे क्लास अपने टाइम पर रहेगी 5 से 8, गड़बड़ नहीं करेंगे। जो संडे क्लास मिस कर रहे हैं यकीन मानिए वो मुझसे अगर कोर्स कंप्लेन करने आए, हकीकत है बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, चाहे छोटा भैया या छोटी बहन, बिल्कुल दया नहीं करेंगे। सुनो से संडे अब इसीलिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं 3 घंटे पेशेंस के साथ। आप आइए, इत्मीनान से पढ़िए, और संडे मेरे हिसाब से शायद 2 टर्न और लगेगी। सेमी कंडक्टर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लॉजिक गेट, सेमी कंडक्टर, जला नहीं जलता, हकीकत हमें पता है। इस बार आओगे 1-2 सर्किट डिवाइस करा के तब आगे बढ़ेंगे। हमारा टारगेट 2 संडे में अगर हमने ट्रांजिस्टर खत्म कर लिया तो अगले 1-8 संडे में धीरे धीरे करके मॉडर्न डाल देंगे। एक संडे मॉडर्न का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक वेक्टर शुरू करेंगे, नहीं मॉडर्न चलाएंगे तो वेव ऑप्टिक्स चलाएंगे। एक और बात सुने, आप भ्रम में न रहें, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स इक्वल वेटेज के टॉपिक हैं, पेपर उठा के देख लो। दुनिया रे ऑप्टिक्स के लिए परेशान रहती, वेव भी इक्वल नंबर का क्वेश्चन देता है। तो हम पहले शुरुआत वेव से करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस जब आ जाए कि हम वेव हम अच्छे से कर सकते हैं, फिर हम लोग रे की बातचीत करेंगे। ठीक है भाई, चलो
क्वेश्चन देखे जरा, आपके पास एक पुली कंसिडरेबल मास की, फटाफट लास्ट सवाल बेटा। बाकी शीट के क्वेश्चन शीट आपको कल लानी है, क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे सारे। ध्यान से देखो, ऐसा करने से शायद एक आधे क्वेश्चन और भी करना है। थर्ड वाला फिर बताते हैं बेटा, है ना। चलो, ये आपका रिजिड मास सिस्टम देखते चले। पुली, सबकी इंफॉर्मेशन, पुली का मास m, रेडियस r, ये धागा मास अनबैलेंस है 2m, और एक तरफ का मास है m। ऑब्वियस सी बात, अगर मास बैलेंस होते, मास बिल्कुल बैलेंस होते तो टॉर्क बैलेंस हो जाता। ये लटके रहते, केवल घूम तभी सकते हैं जब अनबैलेंस हो। अच्छा, अभी तक सुनो बच्चों, कितनी बढ़िया बातें हैं, सब सीखो समझो। लास्ट में तुमने एक लाइन लिखी है, नो स्लिपिंग, अर्थात पहले क्या होता था, स्लिपिंग। अरे पुली हो सकता फिक्स हो, टाइट हो, तो कोई बात नहीं, मास सरक रहा, अब की सरकेगा नहीं। नो स्लिपिंग मतलब रस्सी और पुली के बीच में ग्रिप है, एक साथ साथ चलो, घूमो घूमो घूमो, ऐसा। तब की बात मामला घूमने वाला है, ऐसे ऐसे ऐसे, और घूमने वाला है मतलब टॉर्क है, टॉर्क मतलब टॉर्क का रोल है। लाइट में, लाइट पुली, बिल्कुल हल्की पुली, उसको घुमाने में कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता था। तो जब कभी एनएलएम पढ़ा तुमने, तो वहां मासलेस पुली इस्तेमाल हुई है। अब की बार मास वाली, ध्यान से देखो, इसका मास m कंसिडरेबल मास है, सबके आइडेंटिकल मास मानना बेटा, m एक जैसा लिखना, ये स्मॉल m, ये स्मॉल 2m, ये स्मॉल m, ठीक है भाई। कोई डाउट तो नहीं बेटा? पक्का पक्का? ओके, ध्यान से देखिए। नीचे, अरे जो जानते हो वो तो बता दो। नीचे, नीचे बेटा बॉडी का वजन 2 mg, इधर नीचे mg। कोई जीत रहा है क्या? कौन? 2 mg। किससे जीत रहा है? कितने से? अरे 2 mg ने mg को हराया, इधर 2 mg, इधर mg, ये वाला हावी 2 mg mg को हराएगा, कितने से हराएगा? mg से। नेट फोर्स कितना आएगा? 2 mg माइनस mg, नेट फोर्स आ गया। नेट फोर्स क्या करेगा? सुनना, नेट फोर्स सिस्टम को चलाएगा कि चलाएगा प्लस घुमाएगा, राइट? क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही, मास सरकना अलाउ नहीं है, पुली का घूमना अलाउ है, मतलब टॉर्क आएगा गुरु। एक और बात उसने कही, कैलकुलेट टेंशन इन बोथ साइड। अगर कभी पुली रोटेट कर रही बेटा, तो इसका मतलब श्योर है कि इधर और इधर के टेंशन बैलेंस नहीं होंगे, बल्कि अनबैलेंस होंगे। कैसे होंगे? अभी सीख जाओगे, इस बात को फील करोगे आंसर आने के बाद। तो ध्यान से देखो, अब की बार मान लो इधर टेंशन कितना बेटा? T1, तो इधर भी कितना होगा बेटा? T1। क्यों? रस्सी एक, तो टेंशन A, इधर टेंशन कितना बेटा? मान लो T2, इधर भी कितना होगा? T2। अच्छा बताओ, अगर पुली मासलेस होती तो रोटेशन का कोई फर्क, केवल ट्रांसलेशन स्लिपिंग होती, रस्सी एक जैसी होती, सब में टेंशन टी, सब जगह टी। कोई तो नहीं? जैसे पुली में मास आएगा, पुली घूमेगी, यानी अब ये रोटेशन का पार्ट बन गया, तो रस्सियों में टेंशन डिफरेंट होगा। हेल्प करे बेटा, कितने टॉर्क हैं? और टाउ बराबर आई अल्फा। ध्यान से देखो, ये सेंटर ऑफ मास, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या ये वाला टॉर्क लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा। इसका टॉर्क कौन से मैनर में? क्लॉकवाइज। इस वाले का एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क बोलो बेटा, नेट टॉर्क टाउ नेट बराबर हाँ जी। अच्छा, ये T1 कितनी डिस्टेंस पर काम कर रहा? R। ये T2 कितनी डिस्टेंस पर काम कर रहा? एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये भी R दूरी पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से भी R। इसका टॉर्क T1 into R क्लॉकवाइज, T1 into R क्लॉकवाइज, राइट? प्लस दूसरे वाले कैसा? T2 into, ध्यान से देखो, T2 into R एंटी क्लॉकवाइज। सो T2 into R एंटी क्लॉकवाइज, सेम के अपोजिट। नोट करने के चक्कर ना पड़े, पहले सुनो, सेम के अपोजिट, जोड़ो की घटा दो, तो T1R माइनस T2R, एक को प्लस उसके रिस्पेक्ट में दूसरे को माइनस, कुछ कॉमन है क्या? T1 माइनस ऑफ T2 मल्टीप्लाई बाई R, दिस इज जस्ट टॉर्क, नेट टॉर्क। नेट टॉर्क करता क्या है? अबे टाउ क्या करता है? F बराबर ma, तो टाउ बराबर हेलो F बराबर ma, तो टाउ बराबर आई अल्फा की, टाउ नेट बराबर आई अल्फा। शाबाश। तो टाउ नेट इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई अल्फा। कोई डाउट नहीं बेटा? शाबाश। आई कौन डिसाइड करेगा? आई कौन डिसाइड करेगा? भाई साहब 3 लोग हैं, समझ पा रहे हो? कौन? हाँ जी। इस पुली का मास m, रेडियस
आर, अगर पुली का मास m है, रेडियस r है, तो अपनी एक्सेस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर बाई 2। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी काउंट करोगे? नहीं करेंगे। क्या ये भी घूम रहा है? अरे टॉर्क किसे घुमा रहा? मासेस को घुमा रहा कि पुली को घुमा रहा? अरे तो जिसको घुमा रहा उसके लगाओ ना, टाउ बराबर है अल्फा। पता पुली के लिए लगाए कि मास के लिए लगाए कि दोनों के लिए? शाबाश, बहुत अच्छे। उम्मीद थी तुम गलत बोलोगे। टाउ बराबर आई अल्फा। टाउ बोलो बेटा, टाउ बोलो, टाउ टाउ टाउ। T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई बाई R। आई किसका बेटा? जो घूम रहा है उसका। कौन घूम रहा है? पुली। पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस। आप देखा सर फोटो कुछ ऐसा, अगर पुली का मास m, रेडियस r, तो अपनी एक्सेस के बाद बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बेटा? m r स्क्वायर बाई 2। पुट कर दो m r स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई बाई अल्फा। क्या कुछ कट पिट रहा है? उड़ा दो r से r। कोई डाउट तो नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। T1 माइनस T2 बराबर m r अल्फा बाई 2। एक बात डन। एक और एक क्वेश्चन बोल दो बेटा, एक और। अच्छा बताओ ये कहां जाएगा? क्योंकि भारी है। अच्छा नीचे जाएगा तो एक्सेलरेट करता हुआ जाएगा, नेट फोर्स एक्सेलरेशन। मान लो कितना एक्सेलरेशन? ये वाला कहां जाएगा? अरे जिस रेट से ये नीचे जाएगा उस रेट से ये, तो इसका नीचे जाने का एक्सेलरेशन, इसके ऊपर जाने का एक्सेलरेशन के, तो एक्सेलरेशन सेम रहेगा। तो इस पर बताओ एक्सेलरेशन की इक्वेशन बोल सकते हो। एक्सेलरेशन का इक्वेशन मतलब F नेट बराबर ma। F नेट का मतलब नेट फोर्स का मतलब नीचे वाला माइनस नीचे कितना, ऊपर कितना। तो इक्वेशन बोलो कितनी बनी बेटा? 2mg नीचे माइनस T1 ऊपर बराबर 2ma। अरे मास m नहीं बल्कि 2m। इक्वेशन संख्या 1। पड़ोस की फोटो बोलो, पड़ोस की। ये कहां जा रहा? नीचे। तो ड्राइविंग फोर्स कौन सा है? mg, 2mg। इसमें कौन ड्राइव कर रहा? तो T2 जीतेगा कि mg जीतेगा? तो T2 माइनस mg कि mg माइनस T2? तो इक्वेशन बन गई T2 माइनस mg बराबर ma। मास कितना? m इंटू a। इक्वेशन संख्या 3। ये कितनी बन गई यार? बेटा सुनो, एक घबरा नहीं, बिल्कुल घबरा नहीं, 2 या 3 इक्वेशंस। हमने कहा FBD की कोई भी इक्वेशन हो, क्या सीखो? जोड़ दो। शाबाश, बहुत बढ़िया। जिन्हें याद है भैया सोच पाएंगे, जोड़ दो। FBD की कम से कम 2 इक्वेशन ऐड करो। इसे छोड़ो, किसी मतलब का नहीं विचार निपटाएं। अच्छा ये दोनों आपस में अरे नहीं करेंगे यार, हम मल्टीप्लाई ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमारे पास तीसरा है। उठाओ इसको, उठाओ। अरे हमने कहा जितनी इक्वेशन बने सबको, या FBD की जितनी इक्वेशन बने सबको ऐड कर दो। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी। तो पहली दूसरी लाइन से लिखी, तीसरी है निकालो। तीसरी क्या थी? माइनस बराबर, बोलते जाओ, m r अल्फा बाई 2। ये पहली वाली। तीनों को लाइन से क्या करो? मेरी बात सुनो। एक टॉर्क इक्वेशन टाउ बराबर आई अल्फा, राइट? सुनते जाना। एक रोटेशन की और 2 ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन इक्वेशन, रोटेशन इक्वेशन, तीनों लाइन से लिख दिया हमने। किसी के दिमाग में कोई डाउट नहीं बेटा? अरे कब कैसे क्या करें, ऐसा नहीं चल रहा। अरे यार ये वाला ट्रांसलेटरी mg माइनस t बराबर ma, t माइनस mg बराबर में 2 ट्रांसलेटरी इक्वेशन, और एक कौन सी इक्वेशन? टाउ बराबर आई अल्फा, रोटेटरी इक्वेशन। क्लियर है कि एकदम क्लियर है? हाँ जी, क्या डाउट तो नहीं बता? यार बेटा प्लीज बताओ भाई, कोई डाउट तो नहीं बच्चों? इधर पीछे बच्चों, डन। चलो आखिरी सवाल। एक चीज बदल लो यार, अल्फा बदल लो। क्यों बताएं? जुगाड़ देखो कितना खतरनाक है। T1 से T1 और T2 से T2 फर्जी लोग बच जाएंगे, केवल काम के लोग बचेंगे। बस एक दिक्कत कर रहा, कौन? क्या अल्फा को a से जोड़ सकते हो? जुगाड़ है। v बराबर r ओमेगा, a बराबर r अल्फा। नहीं याद आ रहा? याद आ? v बराबर r ओमेगा, a बराबर r अल्फा। a कौन है? लीनियर एक्सेलरेशन। अल्फा कौन है? एंगुलर एक्सेलरेशन। सो कैन अल्फा बी रिप्लेस्ड फ्रॉम a by r? तो अल्फा बराबर a by r। और ये कट कॉपी पेस्ट करते हैं। कट कॉपी पेस्ट, देखना ये a by r, r से r, सब जोड़ दो। ये जुगाड़ लिख लेना बगल में, कैसे आया? हाँ सब जोड़ो। ये कैंसिल, T1 माइनस का, T1 प्लस का, T2 माइनस का, T2 प्लस का। 2mg में mg निकल गए,
mg बराबर, ये कितने लोग हैं जोड़ो जरा इनको, 2ma 3ma और 3ma प्लस आधा ma, 3.5 ma, आई मीन 7ma/2। चेक कर लो भैया, m से a बराबर 2g/7। आधों के प्रमाण पर खेलू, स्टडी पॉइंट के बाद बदनाम चाय के आसपास टहल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना हो। इसका एक क्वेश्चन कल और कराएंगे, ठीक। शीट आपकी जिम्मेदारी है, कल मुलाकात करेंगे हम लोग सेम टाइम पर।